कि पग पग पूजे पूतली थपिया खड़े हैं थान संत सती अर सूरमार मारे राजस्थान। केर कुमटिया सांगरी धरती निपजे धान और मीठा बोले मानवी मारे राजस्थान। घर आया आदर गणु मिनक बढ़ावे मान भले पधारो पावनार मारे राजस्थान। आप सभी लोगों का भी स्वागत है हमारे राजस्थान के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमारा आज का जो टेस्ट रहेगा पटवारी सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर 2 रहने वाला है। शाम के 4 बजे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जिन जिन की तैयारी है वो अपना अपना लेवल देख लेना, अपना अपना लेवल जांच लेना। बिना किसी समय गवाए भगवान गणेश का नाम लेते हैं और करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, श्री गणेशाय नमः है, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन साइंस से स्टार्ट है कि रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। पहला है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के की कमी के। अगर विटामिन बी की बात करूं तो एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। सी से अगर बात करूं तो स्कर्वी, कौन सा? स्कर्वी रोग। स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है या खून बहने लगता है। इससे स्कर्वी सी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, आंखों के अंदर क्या होता है, मोतियाबिंद वगैरह देखते हो ना आप, धोली धोली एक पट्टी बन जाती है, वो होती है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या, खून का थक्का नहीं जमता। करते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। आप लोग एक एक क्वेश्चन मिलाते रहना और अपना अपना देखते रहना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मिलान करने है सूची, एक दे रखी है इधर और इधर दे रखी है सूची 2। तो मिलान करना, देखो पहला सिट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लेक्टिक अम्ल। मेरे को पता है कि लेक्ट का मतलब क्या होता है, दूध होता है। लेक्टिक अम्ल मतलब दूध, मतलब 4 नंबर में क्या आएगा, 3। तो 4 नंबर में देखिए 3 कहाँ, एक में है। 4 नंबर में 3 कहाँ पर, एक में है। देख लेते हैं सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में पाया जाता है। दूसरा है ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पर होता है, मक्खन के अंदर। और एसिटिक अम्ल कहाँ पर जाया जाता है, सिरका के अंदर। तो ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं का किसके लिए किया जाता है, माइक्रोस्कोप का, हाइड्रोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप का या पेरिस्कोप का। तो किसका उपयोग किया जाता है, जो छोटी छोटी वस्तुएं या जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो की बात करूं तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। तो जल की जो आर्द्रता नापने के लिए, पानी की जो सतह होती है उसकी नापने के लिए, जल की सतह मापने के लिए हाइड्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को बात करूं तो शरीर के अंदर जो हमारे विद्युत आवेश का पता लगाता है, क्या, विद्युत आवेश का पता लगाता है। अगर पेरिस्कोप की बात करूं तो पेरिस्कोप हमेशा किसमें, लेंस या जो प्रिज्म बनता है उसके प्रतिबिंब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। मनुष्य में रक्ताल्पता, इसका क्या मतलब, एनीमिया ही नाम है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखो विटामिन के की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया था। तो विटामिन के का पहले वाले में बताया था क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर लोहे की कमी के कारण, हाँ बिल्कुल, एनीमिया, क्या एनीमिया, लोहे की कमी। इसमें होता क्या है कि शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है आप लोगों की, आरबीसी की क्या कमी हो जाती है, और आरबीसी की कमी के कारण होता है शरीर पीला पड़ने लग जाता है। शरीर क्या होता है, पीला पड़ने लग जाता है। तो जो एनीमिया होता है वो डी की कमी के कारण। विटामिन डी कहाँ से, सूर्य की किरण से मिलता है। हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लग जाती है अगर आप लोग घर के अंदर ही अंदर रहोगे, बाहर विटामिन की कमी, डी की कमी के कारण। ई की कमी के कारण मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, इसकी कमी के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिशुओं में डैश रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है। सबसे पहले तो बीसीजी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। अगर देखो बीसीजी की फुल फॉर्म की बात करूं तो ध्यान से देखना, कलर चेंज हो जा भाई। चलो इसी से लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारा साथ नहीं दे रहा है जिस हिसाब से आप लोग साथ नहीं देते हो। लिख लेते हैं बेसुलस, ध्यान से लिखना,
बेसुलस, बी का मतलब बेसुलस, सी का मतलब क्लेमेट और जी का मतलब है यूरिना। यह टीका किसके लिए किया जाता है? जब बच्चों के अंदर किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? टीबी की जांच। बच्चों में टीबी की जांच करने के लिए कौन सा टीका किया जाता है? डिप्थीरिया का एक संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है। हेजा, हेजा आप लोगों को पता है, हाँ, जीवाणु के कारण होता है। क्या? जीवाणु के। अगर मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी से कौन सा होता है? मलेरिया। और कौन सी जो मादा मच्छर होती है, खून भी क्या चूसती है? ये मादा ही चूसती है आप लोगों का, मादा मच्छर। इस मादा मच्छर का नाम क्या है? एनीफ्ले एनोफ्लीस। इसी यही काटती है, तभी क्या होता है? मलेरिया होता है। अगर टीबी की बात करूं तो आप लोगों को पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से क्या होता है? टीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देश देश हृदय की पेशियां है, कौन सी इनमें से कोई नहीं? पहला अनैच्छिक और रेखित, रेखित और ऐच्छिक, अरेखित और ऐच्छिक। इनमें कौन सा है? अनैच्छिक और रेखित। ये क्या है? हृदय की पेशियां होती है। आप लोगों को पता है हृदय के अंदर कितने होते हैं? 4 चैम्बर। कितने होते हैं? 4। 2 ऊपर की साइड में होते हैं, 2 नीचे की साइड में। जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? आलिंद। जो ऊपर वाले उनको क्या बोलते हैं? आलिंद। और इनका काम क्या होता है? रक्त को लाना। क्या होता है? इनको रक्त को लाने का काम होता है। और जो नीचे वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? नीले। और इनका काम क्या होता है? जो रक्त आया उसको क्या करना है? बम्प करना है, उसको प्यूरिफाई करके आप लोगों को पूरी शरीर के अंदर पहुंचाना है। इनका काम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी कौन सी है? माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, या सुक्रोज है? तो माल्टोज होता है वो किस में? शहद में होता है। माल्टोज किस में होता है? शहद के अंदर होता है। शहद आपको सबसे मीठा लगता है कि, लेकिन आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि सबसे मीठा कौन सा है? फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला आप लोगों ने साइंस के अंदर 6 क्लास के अंदर भी बताया जाता है, C6H12 और O6। अगर ग्लूकोज की बात करूं तो ये क्या होता है? आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा ऊर्जा देने का काम करता है। अगर सुक्रोज की बात करो तो ये किस में होता है? गन्ने के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना। महाजनपद दिए रखे हैं एक सूची के अंदर, एक सूची में महाजनपद और दूसरी सूची में उनकी राजधानी है, और हमें क्या करना है? इनको मिलाना है। अगर बात करें काशी, अंग, वज्जी और वत्स। अगर काशी की बात करें तो काशी को किस नाम से जानते हैं? वाराणसी के नाम से। अंग, मैंने इसकी एक ट्रिक भी बना के दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। तो अंग की बात करें तो अंग किसका? चंपा का। वज्जी, वज्जी वज्जी और वत्स, वस्तु क्या रहे? हमेशा कुशल रहे। और वज्जी का मतलब वैशाली। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देख लीजिए, एक में दो कौन सा? इसमें इसी में है। ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा कि इन स्मारकों को उनके निर्माण के काल क्रमानुसार निम्न में से कौन सा सही है? सबसे पहले ताजमहल, फिर इंडिया गेट, उसके बाद फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला। इनका निर्माण कब कब हुआ? अगर ताजमहल की बात करें तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था 1631 से 48 के अंदर। किसका निर्माण हुआ था? शाहजहां का। और उसके बाद 1982 के अंदर इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। इस डेट को याद रखना। अगर इंडिया गेट की बात करें तो जब 1914 के अंदर जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर हमारे जो व्यक्ति, जो हमारे योद्धा जो शहीद हुए थे, उनकी याद के अंदर क्या बनवाया गया था? ये बनवाया था, लेकिन ये 1921 के अंदर बनवाया गया था। अगर बात करें फतेहपुर सीकरी, ये अकबर द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा। और ये कब बनाया गया था? 1571 से 73 के अंदर बनाया गया था। अगर आगरे की किले की बात करें तो आगरा का किला ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये कब? 1565 से 73 के बीच, 1565 से 73 के बीच में बनाया गया। तो इनमें से देख लीजिए सबसे पहले कौन सा है? इनमें से सबसे पहले 1565, सबसे पहले आगरा का किला आएगा। तो वैसे
एक ही ऑप्शन है। फिर 3 नंबर फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा, फिर 1 नंबर उसके बाद ताजमहल, और सबसे लास्ट में क्या बनाया गया था, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश 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 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय समाज सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि। कौन से टाइम में सती प्रथा को रोक दिया गया था, 1928, 1929, 1729 या 1829। तो राजा राममोहन राय ने 1829 के अंदर क्या कर दिया था, सती प्रथा को रोक दिया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग थे। अगर राजा राममोहन की बात करूं तो राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने क्या दी थी इनको, राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न घटनाक्रमों का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम कौन सा है, पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा क्रिप्स मिशन, तीसरा लॉर्ड वेवल का प्रस्ताव, और चौथा है माउंटबेटन की घोषणा। अगर कैबिनेट मिशन की बात करो तो ये फरवरी 1946 में आया था। कब, फरवरी 1946 का। उस समय जो सरकार थी, मतलब इंग्लैंड में सरकार किसकी, क्लेमेंट एटली, याद नहीं है आपको, एटली की सरकार थी उस समय। अगर क्रिप्स मिशन की बात करूं तो ये मार्च 1942 में आया था। कब आया था, मार्च 1942 में। अगर लॉर्ड वेवल का प्रस्ताव की बात करो तो सबसे पहले इसने जो शिमला सम्मेलन हुआ था वहां पर अपना प्रस्ताव लिखा था, और इस शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 के अंदर। माउंटबेटन की घोषणा करते हैं तो याद, माउंटबेटन घोषणा जब आप लोग जब स्वतंत्र भारत पढ़ते हो उसके अंदर आता है। तो इसका जो माउंटबेटन की योजना थी ये कब की है, मई 1942 की, मई 1947 की, जब भारत आजाद होता है। और इसको क्या बोलते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं। कौन सा, डिक्की बर्ड प्लान भी। इनमें से सबसे पहले देख लीजिए 1942 क्रिप्स मिशन, 2 नंबर कौन से ऑप्शन में, इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। नागनंदा, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। सही सुमेलित नहीं आना चाहिए। देखो, नागनंदा हर्ष की है, मुद्रा राक्षस किसके, विशाखदत्त की है। सही सुमेलित है, हाँ बिल्कुल सही है। मृच्छकटिका शूद्रक की है। रत्नावली ये राजशेखर की नहीं है, रत्नावली भी किसकी है, हर्ष की है। अगर राजशेखर की बात करूं तो मैंने आप लोगों को जब गुजर प्रतिहार पढ़ाया था तब बताया था कि राजशेखर की कौन सी, कर्पूर मंजरी। कौन सी है, लिख लीजिए, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल, विद साल बजिंता, विद साल बजिंता, भुवन कोश, भुवन कोश, हर विलास, ये सारी की सारी किसके, राजशेखर की। तो इनमें से 1 2 3 3 1 2 3 कौन से में, इसमें ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा। वह मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन के अंदर बिताए, कौन से, जहांगीर है, बाबर है, हुमायूं है या अकबर है। तो इनमें से कौन है जो 15 वर्षों तक अपने राज में ये नहीं आया, उसके बाद आया था। तो ऐसा कौन सा शख्स था, हुमायूं। क्यों था, कि आप लोगों को याद है 1539 के अंदर कौन सा हुआ, चौसा का युद्ध हुआ था, किससे, शेरशाह सूरी से हुआ था। इसके अंदर इसकी हार हो जाती है। उसके बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध के अंदर भी क्या हो जाती है, हुमायूं की हार हो जाती है। और यहाँ से क्या चला जाता है, पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। और अमरकोट, वहां पर किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। और अकबर फिर क्या होता है, 1556 के समथिंग क्या होता है, वापिस क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसको जीतता है। इसका मतलब 15 साल, 1540 56 के बीच में कितने हो गए, 15 साल। तो हुमायूं क्या रहा था, बाहर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा। 14 है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से लिया गया। अगर 91, 44वां, 86वां या 31वां संविधान संशोधन। अगर 91 की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी, 15%। किसके, लोकसभा का। ये कौन सा संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है। अगर 44वें संविधान संशोधन की बात करो तो 1978 का। इसके अंदर क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। और ये इसको कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया था, आर्टिकल 301 के अंदर इसको क्या किया था, शामिल किया था। अगर 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2002 का, और किससे संबंधित है, शिक्षा का। इसने शिक्षा से पूछा तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का था। इसको भाग 3 के अंदर शामिल किया गया। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21,
ए के अंदर शामिल किया गया था। इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। अगर 31वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके अंदर हुआ क्या था कि जो लोकसभा की सीटें थी पहले कितनी थी 525, और 525 से 545 बढ़ा दी थी। ये कौन से संविधान संशोधन था? 31वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का सही क्रम देखिए। उपराष्ट्रपति के सही क्रम कौन कौन से, इसमें से देख लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद है के आर नारायण, उसके बाद डॉक्टर बीडी। जो जितने भी कम से कम 4-5 तो आप लोगों को स्टार्टिंग के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आप लोगों को याद होने चाहिए। देखो मैं आप लोगों को याद कराता हूँ और एक अच्छी ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले याद करना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। इनके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद आते हैं वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक के बाद आते हैं बीडी जट्टी, बीडी जट्टी, और उसके बाद आते हैं के आर नारायण, नारायण। इनका नाम याद रखना, क्रम तो याद रख लेना, सन तो आप लोगों को याद रहे या नहीं रहे। सबसे पहले देखो ध्यान क्या रखना है, देखो राधा जी ने क्या की थी, बीवी, बीवी बन गई थी राधा जी किसकी, गोपाल की। जाहिर सी बात है गोपाल की बीवी, लेकिन बीबी जो जट्टी थे वो तो किनकी थी, नारायण की, लेकिन वो तो किनकी थी, नारायण की। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले, उसके बाद जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले देख लीजिए जाकिर हुसैन, एक नंबर पे कौन आएंगे, जाकिर हुसैन है क्या कहीं इसी ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है। 2 नंबर पे कौन, वीवी गिरी, बिल्कुल है 2 नंबर पे, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 नंबर पे कौन आएंगे देखना, इसमें के आर नारायण, के आर नारायण तो सबसे लास्ट में है। तो सबसे बाद में कौन आएंगे, 4 नंबर, ये कौन आएंगे, के आर नारायण। उसके बाद के आर नारायण सबसे लास्ट में आएंगे, मतलब 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदू महासभा की स्थापना देश में हुई थी। हिंदू महासभा 1815 में, 1917 में, 1916 में या 1915 में। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने की थी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान सभा द्वारा इनके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो किसको चुना गया था, बी एन राव को चुना गया था। अगर संविधान सभा की बात करो तो इसकी प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अंदर क्या होती है, मुस्लिम लीग क्या करती है, इसका विरोध करती है और अपना एक अलग राज्य का गठन की बात करती है, गठन की क्या करती है, बात करती है। मतलब जो पाकिस्तान जो अभी बनाया था उसी के अंदर वही कौन सी थी, मुस्लिम लीग थी। उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार, और आज ये क्या कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं हमसे अलग होके। अब ये भी सोच रहे होंगे कि काश अगर उस टाइम पे अगर हमारे पूर्वजों ने अगर ये जिद नहीं करी होती तो हम भी क्या भारत का हिस्सा होते। तो एक दिन पाकिस्तान वालों को भारत में मिलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल मिलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने ये रहा। 18 की तर्क कथन दे रखा है और एक तरफ तर्क दे रखा है, और दोनों वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक है, बिल्कुल है। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये भी बिल्कुल है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। ए और 2 शून्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल भारत अपना स्वयं का संविधान है क्योंकि वो लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी। जाहिर सी बात है रक्षा के लिए तो कौन होगा, रक्षा मंत्री होगा। और वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्कन के पठार मुख्यतः बने होते हैं। दक्कन के पठार इनमें से कोई नहीं, चुनास के, बेसाल्ट के या बालूकास में। तो दक्कन के पठार वो किससे बने होते हैं, बेसाल्ट से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अब तक स्थापित जैव संरक्षण क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इनसे संबंधित नहीं है। कच्छ की खाड़ी है, सुंदरवन है, ग्रेट निकोबार है या नंदा देवी। तो इनमें से कच्छ की खाड़ी नहीं है जो
स्थापित जो जैव संरक्षण है उनसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया है। किसके साथ ये भागीदारी में? टीका उत्सव में, पोषण ज्ञान में, अनमे में, आहार क्रांति में। देखो आप लोगों को करंट अफेयर भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि इन मोदी जी के साथ जुड़े रहे हो आप लोग, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग उन्हीं से सोल्व कर लोगे। पोषण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 भी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग देश द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? अगर 103वां संविधान संशोधन 2019, 102वां 2018, 104 2020, 105 2021। अगर 103 की बात करो तो इसमें क्या था? ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% का आरक्षण है वो कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। अगर 338 की बात करो तो इसके अंदर जो 338 भी जोड़ा गया था वो कौन से? 102वें संविधान संशोधन 2008 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर 104 की बात करो तो इसके अंदर क्या था? एंग्लो इंडियन, इसको समाप्त कर दिया था। और जो SC ST का जो रिजर्वेशन था उसको क्या 10% 10 साल के लिए 10 साल के लिए क्या कर दिया था? आगे एक्सटेंड कर दिया था। अगर 105वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसके अंदर क्या था कि राज्य को अधिकार दे दिया था, राज्य को अधिकार दे दिया था कि कौन सी कास्ट को किस कास्ट के अंदर शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों के सामने 24 नंबर है, ध्यान से देख लीजिए। मिलान करना है, वही मिलान वाले क्वेश्चन है, मिलान करने हैं। सबसे पहले इधर दे रखे भिलाई और इधर दे रखे झारखंड, इधर दुर्गापुरा उड़ीसा, राउरकेला छत्तीसगढ़ और जमशेदपुर उत्तर प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल 5 दे रखे। अगर भिलाई की बात करूँ तो आप लोगों को भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुरा की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल। दुर्गापुरा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। राउरकेला उड़ीसा के अंदर। राउरकेला जो बिरसा मुंडा स्टेडियम वो भी कहाँ पर है? और जमशेदपुर की बात करें तो ये कहाँ पर है? झारखंड, जिसको स्टील नगरी के नाम से जानते हैं। तो भिलाई कहाँ पर है? भिलाई कहाँ पर है? 3 नंबर। तो एम में क्या आएगा? 3 नंबर। एम में क्या है? 3 नंबर। एक के अंदर ही है। और बी में 5 नंबर देख लीजिए, दुर्गापुरा में पश्चिम बंगाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? 4 राष्ट्रों की सीमाओं से, मतलब 4 होने चाहिए। एक ही राज्य कोई सा है क्या ऐसा? उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इनमें से कोई नहीं। असम, उत्तर प्रदेश या नागालैंड, इनमें से है क्या कोई सा? देखते हैं। अगर मैंने आप लोगों के लिए भारत का नक्शा भी यहाँ पर सजा के रखा है, इनमें से देख लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से देखो एक स्टेट होना चाहिए। गुजरात एक हो गया, राजस्थान इस पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। इधर अगर पंजाब की बात करें ये जम्मू कश्मीर और इधर अफगानिस्तान, इनमें से तो कोई सा एक स्टेट ऐसा नहीं है जो किसी 4 से जुड़ा हुआ। इधर वाले देखते हैं। इधर क्या हो गया? चीन, हिमाचल केवल चीन से है। उत्तराखंड चीन और नेपाल से, इसका मतलब उत्तराखंड 2 से हो गया। अगर इधर देखें, अगर भूटान की बात करें तो इधर चीन, अगर भूटान की बात करें या सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर इधर कौन सा आएगा? इधर चीन आएगा, इधर भूटान आएगा, ये भी 2 से है। अगर इधर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इधर भूटान से, इधर चीन से, इधर म्यांमार से, मतलब ये 3 से हो गया। 4 से तो ये भी अभी नहीं है। इधर वाले भी, इधर वाले सब किससे हैं? म्यांमार से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों का जो आंसर के अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं है भारत के अंदर राज्य जो क्या है 4 राष्ट्रों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। 3 से बनाने वाले कौन कौन से? उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर देना। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्राप्त करता है? देखो दिसंबर में सूर्य अधिकतम प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया कि जो जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर जो सूर्य की किरण सबसे ज्यादा लंबवत किस पे पड़ेगी वही ज्यादा सबसे ज्यादा सूर्य प्राप्त करेगा, सूर्य का प्रकाश। तो पुणे में, कन्याकुमारी, कोलकाता या लेह। तो देखो पुणे वगैरह ये सबसे नीचे हमारे में कौन से? और सबसे नीचे मकर रेखा, तो मकर रेखा में सबसे ज्यादा कौन आएगी? कन्याकुमारी। सबसे कम कहाँ पर पड़ेगी? लेह। लेह सबसे कम दिसंबर के अंदर क्या करता है? सूर्य प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने ये रहा। 27 है कर्नाटक का मंडलपट्टी जो पर्वत है जो समाचारों में था, नीले फूलों से भरा हुआ है। नीले फूलों से जो पुष्प 12 साल में केवल एक बार मिलते हैं, इसकी बहुत चर्चा हुई थी। इस पुष्प का क्या नाम है? इनमें से कोई नहीं। नीलगिरी, नीला कुरंजी या नीला पुष्प, इसका क्या नाम है? नीला कुरंजी। और ये जो
कहाँ से पाया जाता था नीला कुरंजी? ये पश्चिम जो दक्षिण हमारा भारत है, तमिलनाडु कर्नाटक साइड के अंदर ये पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला के उनके अवस्थित के अनुसार सही है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर या पीर पंजाल? अगर आप लोगों को अगर उत्तर भारत का या ऊपर के भारत का अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा है तो आप लोग इसका आंसर का जवाब सही सही दे सकते हो। अगर ऐसा मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी आती है हमारी? काराकोरम। ये कौन सी है? सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी है? काराकोरम। इसके जस्ट नीचे कौन सी है? लद्दाख। इसके जस्ट नीचे कौन सी है? लद्दाख। यहां पर भी कौन सी है? केटू। उसके जस्ट नीचे क्या सी है? जांस्कर। जांस्कर। और उसके जस्ट नीचे कौन सी है? पीर पंजाल। उसके जस्ट नीचे कौन सी है? पीर पंजाल। तो स्टार्टिंग से सबसे ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 1 2 3 4 कहां पर? ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कर्क रेखा डैश से गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो देखो, ध्यान से देखना, कर्क रेखा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां से गुजरेगी। और इधर की बात करें तो इधर से देखो, यहां से स्टार्ट होती है कर्क रेखा और इधर से बहती हुई बहती हुई बहती हुई बहती हुई बहती हुई गुजरात और इधर से चली जाती है। ये थोड़ा सा ऊक चूक बन गया, लेकिन यहीं से देखो, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से राजस्थान, फिर गुजरात, राजस्थान गुजरात, उसके बाद एमपी, एमपी के बाद आती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल, जो हमारा जो क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश को चीरते हुए हमारे वापिस राज्य में आ जाती है, वो कहाँ? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कहाँ आएंगी? मिजोरम। कहाँ आएगी? मिजोरम। तो ये कितने स्टेट है यहाँ से? कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए? 7 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेट से क्या गुजरती है हमारी? कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से कौन सा? एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा एमपी से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने ये रहा। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण डैश डैश भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? सबसे पहला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, या संसदीय कार्य मंत्रालय ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? तो ये कार्यक्रम किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया। निपुण शिक्षा ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। ये कौन कौन से आधार पर उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है ये सभी, दूसरा रक्षा कार्मिकों को, सरकारी कर्मचारियों को, या दूसरा है कि प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हो के कर्मचारियों को। तो इन सभी को क्या है? ये BH सीरीज अधिसूचित की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने ये रहा कि हाल ही में मनराज सिंह, ईशान भटनागर, श्रीनिधि नारायण और डिंगुंग सिंह कोंथनजम और आमन मोहम्मद जो हाल ही में चर्चा में थे, किस खेल से संबंधित है? ये कौन से खेल से संबंधित है? इन सभी ने कह दिया था 2025 का बैडमिंटन। कौन से? बैडमिंटन। ये कहां पर हुआ था? युगांडा में। और युगांडा में क्या भारत के झंडे इन्होंने गाड़े थे। अगर मनराज सिंह की बात करो तो इन्होंने एकल के अंदर जीता था। अगर ईशान भटनागर और श्रीनिधि नारायण की बात करो तो इन्होंने क्या मिश्रित के अंदर जीता था? मिश्रित में पदक जीता था। और डिंगुक सिंह कोथांजम और अमन मोहम्मद की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? पुरुष युगल के अंदर इन्होंने जीता। तो ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे वाला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बन गया? ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, या पेटीएम पेमेंट लिमिटेड बैंक? तो यही है जिसने क्या करे 1 करोड़ से ज्यादा क्या फास्टैग इसने क्या किए? जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही के अंदर सबसे पहले देखो ध्यान से, इनमें से कोई नहीं, सुरेश N पटेल, इकबाल सिंह लालपुरा या K सिवन। तो किसको चुना गया? हाल ही में किसको चुना गया? इकबाल सिंह राजपुरा को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने ये रहा
35 है कि फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटेलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है, ये कौन सा है? एजियो, शॉप्सी, मिंत्रा या मीशो? तो कौन सी है? ये शॉप्सी है। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने ये रहा। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीकाकरण कौन सा है? कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, जाइकोव डी है या कोविशील्ड? तो इनमें से कौन सा है? जाइकोव डी है। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने ये रहा। खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में देश की प्रथम सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टेज परियोजना का निर्माण देश के द्वारा किया, एनटीपीसी के द्वारा किया गया था। एनटीपीसी REL के द्वारा, और इसका लक्ष्य था कि 2032 तक 60 गीगाबाइट क्या है? बिजली का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन 38 है कि संसद द्वारा पारित नवीनतम अधिनियम इनमें से कौन सा है? ये सभी है। पहला है वोलियर अधिनियम, दूसरा नागरिकता का अधिनियम, तीसरा है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम। अगर वोलियर की बात करें तो ये 2024 का है। अगर नागरिकता की बात करता तो ये 2019 के अंदर इसको पारित किया गया था। और अगर राष्ट्रीय दंत की बात करें तो ये भी 2023 के अंदर पारित किया गया था, 2023 के अंदर पारित किया। तो इनमें से सबसे नवीनतम कौन सा है? वोलियर अधिनियम है। इसको कब पारित किया गया था? इसका था कि जो 1923 के अंदर जो वोलियर था उसको क्या करना था? निरस्त करना था। उसको क्या करना था? निरस्त। इसके लिए लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों के सामने ये रहा। हिंदी स्टार्ट हो गई, ध्यान से देखना कि यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास का क्या है? ये उदाहरण है। अगर तत्पुरुष की बात करता हूं तो तत्पुरुष अव्ययभाव में क्या होता है? देखो, प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और दूसरा पद क्या होता है? उसका संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास की बात करो तो इसके अंदर क्या है? कारक का लोप हो जाता है। जो कारक आते हैं मतलब बीच के अंदर कारक, उनका लोप हो जाता है, मतलब वो हट जाते हैं। अगर मैं जैसे उदाहरण की बात करूं, उदाहरण जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो ये लोप क्या हटके क्या आ जाएगा? सिर्फ राजपुत्र आ गया। अगर जैसे बात करूं विद्यालय, विद्या का आलय क्या है? विद्या का आलय। तो इस जो कारक चिन्ह आ रहे हैं बीच में, इनका क्या हो जाता है? इसके अंदर लोप हो जाता है। अगर द्विगु समाज की बात करें तो इसके अंदर क्या है? पहला पद क्या होगा? इसके अंदर संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा? इसके अंदर संख्यावाची। अगर क्रमधारय समाज की बात करूं तो इसके अंदर पहला पद तो विशेषण, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? इसके अंदर विशेषण। दूसरा पद इसके अंदर क्या होगा? जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, इसके अंदर क्या है? अध्यापकों में जो प्रधान है क्या है? अध्यापकों में जो, और इसका ध्यान रखना इसके कर्मधारय समाज के बीच में ये में जो, ये ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अध्यापकों में जो प्रधान है वो कौन है? प्रधानाध्यापक है। प्रधान है जो अध्यापक नहीं होगा। अध्यापकों में जो प्रधान है वो कौन सा होगा? कर्मधारय समाज। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40 है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? देखना ध्यान से। कुसुम, कुसुंग, सम्मुख, विमुख, सन्यासी, सन्यासी, असमय या असीम, इनमें से जो विलोम शब्द वो कौन सा? सम्मुख का क्या होता है? विमुख। सम्मुख सामने और विमुख एक दूसरे के विपरीत बैठना। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने ये रहा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा? देखो, मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि करी। अशुद्धि नहीं होती, मैंने क्या होती है? गलती होती है। ये इस काम में बड़ी गलती करी है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। बात के नहीं होगा, बात को स्पष्ट करने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। राम का वीर गाथा रामायण, राम का थोड़ी थी, राम की वीर गाथा क्या थी? रामायण। तो ऑप्शन 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने ये रहा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? 5 मुख वाला पंचानन, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होते हैं, जिस समय, और आप लोग आधे से ज्यादा क्या करते हो? रात में विचरण करते हो। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि रात में ज्यादा विचरण नहीं करना है। जिसे सब विषयों की जानकारी वो सर्वज्ञ होता है। 12 महीनों में एक बार आने वाला 12 मास थोड़ी, तो वो वार्षिक होता है।
वो क्या होता है, वार्षिक होता है, 12 महीनों में एक बार होने वाला, उस सब को, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। 43 है कि निम्नलिखित में से सही शब्दों पर विचार कीजिए। सावरना, श्रीमती, स्थायित्व या उल्लंघन। ये सही है, ये सही है, उल्लंघन ये गलत है। क्या कैसे लिखा जाएगा उल्लंघन? उल्लंघन ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सही सब पूछा तो 1 2 3 सही होंगे, बाकी नीचे वाला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने ये रहा। 43 है कि इन विकल्पों में से अर्थभेद सही नहीं है। किसका नहीं है? पास। पास जो पास होता है वो फंदा होता है। पासुपास्त्र का नाम सुना है, फंदे में जकड़ लेता है। पास का मतलब निकट होता है। परवाह करना या प्रवाह करना। परवाह का मतलब किसी की फिक्र आप लोग भी करते ही होंगे, और प्रवाह का मतलब बहना, और उसी के पीछे क्या रहते हो, बहते रहते हो। अगर चरम और चरम की बात करें तो चरम क्या होता है, अंतिम जो बिंदु होता है वो चरम होता है, और चरम क्या होता है, जो चमड़ा होता है। आलोक और आलोक की बात करते हैं तो आलोक का मतलब क्या होता है, देखना होता है। अलौकिक होता है ना, अलौकिक दृश्य होता है, देखना होता है, तो अंधेरा नहीं होगा। तो जो द ऑप्शन है, ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने ये रहा। 45 के धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब कहीं का नहीं रहता। अच्छी तरह जानना, बहुत अनुय विनय करना, जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता है, वही क्या रहता है, धोबी का कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग किया है? सभी में उपसर्ग पड़ते हैं। देखते हैं। अनुकरणीय, अनु धन करण धन ये, इसमें तो है। निश्चल इसमें नहीं है। आबालब्रद, आ धन ब्लड इसमें नहीं है। अपकीर्ति में अब धन कीर्ति नहीं, इसमें भी नहीं है। झगड़ालू की बात करें तो झगड़ालू में बात करें, झगड़ालू की झगड़ालू इसमें तो कोई सा न तो उपसर्ग है न कोई ही पढ़ते हैं। अगर बात करें अलौकिक, हाँ इसमें हो सकता है। इसमें क्या है, देखो अ धन लौकिक धन ता, क्या है, अधन लौकिक धन ता, अलौकिकता, इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है। और अगर आगे प्रशासनिक में देख पर है, धन शासन धन इक इक, तो इसमें कौन सा है, तो इन दोनों के अंदर क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखना है कि किसी विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, कौन सा है, देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले है सिंपोसिम, इसका मतलब लक्षण, इसका मतलब लक्षण नहीं होता, इसका मतलब संगोष्ठी होता है। क्या होता है, संगोष्ठी होता है। अगर एडवर्ड्स का मतलब अनुकूल, अनुकूल नहीं है, इसका मतलब विरुद्ध होता है। इनएक्सपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, इसका मतलब क्या होता है, बेमतलब के होता है। क्या होता है, बेमतलबी होता है। प्रोबेशन, इसका मतलब क्या होता है, परिवीक्षा। यही आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने ये रहा। फोर साइड, फोर साइड का मतलब क्या होता है कि जो दूरदर्शिता होती है, जिसको क्या है, भविष्य दिखाई देता है, वो कौन सा है, फोर साइड। दिव्य, इसका मतलब डिवाइन। क्या होता है, डिवाइन, इसका मतलब दूरदर्शिता, फोर साइड। क्वेश्चन नंबर 2, दुरुपयोग क्या होता है, जो वेस्टेज होता है, मिस यूज होता है, मिस यूज होता है। द्विभाषी, बाईसेक्सुअल, क्या होता है, बाई बाईसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने ये रहा। 49 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, सही नहीं है। सचिवालय, सचिव धन आले, युधिष्ठिर युद्ध धन इष्टर, रामायण राम धन अयन, और नमस्ते नमः धन ते, ये सही है। नमः धन ते विसर्ग संधि का उदाहरण, रामायण राम धन अयन ये भी सही है। युधिष्ठिर युद्ध धन स्थिर नहीं होता, युद्ध धन स्थिर होता है। युद्ध में जो स्थिर रहने वाला है वो कौन है, युधिष्ठिर। युद्ध धन, युद्ध धन क्या है, स्थिर, युद्ध धन स्थिर। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सी, व्यंजन संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों को 50 लगा लिए। निम्नलिखित विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा, रवि भास्कर दिनकर सभी सूर्य के पर्यायवाची। पुत्री सुता तने, तने पुत्र का पर्यायवाची, तने किसका है, पुत्र का। गंगा भागीरथी मंदाकिनी ये भी सही है। तलवार शमशीर और असी, शमशीर देखी नहीं है क्या, कहते हैं ना कि शमशीर जो तलवार का ही एक है रूप है। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखो ध्यान से देखना, किसी संख्या, कोई x संख्या है, कोई x संख्या है, x इसका क्या है, 200% क्या है, 90 है।
इसका 200% किसके बराबर है 90। 200% और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आएंगे 100 और ये किसके बराबर है 90। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 और ये कितने हो गए 45। x बराबर 45 तो 45 का इसने क्या बोला है कि 80% क्या होगा 45 का 80% क्या होगा। इसको ये कैंसिल करेंगे, ये 5 से 9 बार, ये 5 से 2 बार और ये 2 से 4 बार और ये 9 चौक 36। तो 36 ऑप्शन 2 में आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वर्क एंड टाइम का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आदमी 4 लड़के एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 आदमी 3 लड़के इसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी 4 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखना, जो जो चीजें लिखी है वो जो बोल रहा है वो लिख ले दो। क्या 3 मेन 4 बॉयज एक काम को कितने दिन में, एक काम को कितने दिन में 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने 8 दिन में। और यही बोल रहा है जबकि 4 मेन 4 बॉय इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 6 दिन में पूरा करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 2 मेन और 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, इनको देखो पहले यहां से रेशियो निकाल लेते हैं मेन और बॉयज का। देखो 8 3 24, 24 मेन, 8 चौक 32 बॉय, इधर क्या 6 चौकी 24 मेन, इधर क्या हो जाएंगे 6 चौकी 24 बॉय। अब जो मेन है उनको एक तरफ रख लो, जो बॉयज है उनको एक तरफ रख लो। अगर इस मेन को अगर इधर लेके जाएंगे तो कितने हो जाएंगे और इसको इधर लेके, अगर 32 में से अगर 24 जाएंगे तो ये यहाँ पर आके जाके कितने बच जाएंगे बॉयज, कितने बच जाएंगे 24 6 8 बॉयज बराबर इधर कितने 0 मेन। अगर बॉयज और मेन का अगर हम रेशियो देखते हैं तो 0/8 ये क्या हो जाएगा इनका रेशियो। अब इस रेशियो के किसी एक के अंदर रख लोगे तो वो टोटल आप लोगों का क्या आ जाएगा वर्क आ जाएगा। तो बॉयज की जगह 0 रख लेना, मेन की जगह 8। अगर मेन की जगह यहाँ 8 रखते हैं तो यहाँ पर कितना 8 3 24 प्लस यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 8। तो ये कितना हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। मतलब कि टोटल वर्क कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ पर देख लेना 24 × 8। डिवाइड किससे करना है इनसे, तो मेन की जगह 8 और 8 दूनी 16 कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16। अगर 8 को इससे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 बार, और ये इसको 2 को 24 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो 2 आदमी और 4 लड़के इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन के अंदर पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 से 55 तक कुछ देर का पैराग्राफ, इसको पढ़ के हमें क्या करना है उनके आंसर देने हैं। ध्यान से देखना, पहला है कि एक शब्द विन्यास, ये क्या है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है शायद, हाँ जी बिल्कुल इनपुट आउटपुट का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर एक इनपुट दिया हुआ है, उसके बाद स्टेप दे रखी है। अब इन स्टेपों को देखते हुए हमें ये देखना है कि इसको किस हिसाब से अरेंज किया गया, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। लास्ट वाला देख लो, एक्सेस 8 बाई EFGTTO, टी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार, तो इसके अंदर जो सी पहले आएगा टी से, तो उसको इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर क्या है आपके अल्फाबेट को सेट किया गया है। चलते हैं करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। और आप लोगों के सामने 58 नंबर का क्वेश्चन है और इसने क्या दे रखा है, ये ओवर गो 4 थ्रू 8 1 ये दे रखा है। इसमें पूछा है कि इसमें अंतिम चरण कौन सा होगा, तो बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, इसने इनपुट ये दे रखा है हमारा फर्स्ट चरण देख ली OOGFTH 8, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा ए, जाहिर सी बात सबसे पहले क्या आएगा ए लिख लो। फिर ओ एक ही बार है ना, ओ 2 बार है तो एक बार, तो ओ वी लिख लो। फिर जी, फिर एफ, फिर टी और ओ एन एक बार ये लिख लो। अब दूसरे चरण में क्या आएगा ए से बड़ा कौन सा है जी एफ, कौन सा एफ है एफ ओ वी जी टी और ओ एन। उसके बाद एफ से बड़ा कौन सा ई एफ जी, उसके बाद ओ वी टी और ओ एन। उसके बाद एफ जी के बाद जी से बड़ा कौन सा इनमें से ओ आएगा। अब ओ और एन में से कौन सा ओ एन ओ वी ओ टी। अपने आप ये सेट हो गए। तो 2 3 और 4 इनमें से पूछा है कि अंतिम चरण कौन सा है, तो 4 नंबर का हमारा क्या हो गया अंतिम चरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें इनपुट दे रखा है, एक इनपुट दे रखा है और इनपुट देने के बाद बोला है कि ये एक चरण दे रखा है, इनमें से ये चरण कौन सा होगा। तो देखो सबसे करते हैं, पहला फर्स्ट चरण हमारा कौन सा होगा। अगर इनपुट देखे ई ए पी टी ए और एफ, इनमें से ए 2 बार आ रहा है ए एन और ए एन,
इनमें से कौन सा होगा, तो ए एन, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद डी है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए एन। देखो ध्यान से देखो, ए एन, जो और बचे हैं उनको एज इट इज लिख लो, ए एन ई, ए एन डी, पी, टी और एफ, इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ। 2 नंबर में आएगा ए एन, उसके बाद ए एन डी, ई, पी, टी और एफ। 3 नंबर के बाद आएगा ए एन, ए एन डी, उसके बाद ई ऑटोमेटिक आ गया, तो ये हम चरण नहीं लिखेंगे फिर से। उसके बाद देखो इसमें से फर्स्ट कौन सा आएगा, एफ, फिर पी और फिर टी। तो इनमें से देखो ई एफ पी टी, जाहिर सी बात है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी सबसे क्या आएगा, लास्ट में आएगा, तो ये हमारा तीसरा चरण। तो तीसरा चरण अब देख लीजिए, इसमें क्या, एंड एन एवर 4p2, ये कौन सा चरण होगा, देखो एन एंड ई एफ, एफ ये रहा, तो तीसरा चरण होगा ये हमारा, कौन सा होगा, तीसरा चरण, अंतिम चरण होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने ये रहा। इनपुट दे रखा, अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा, सेकंड लास्ट पूछा है, वही लिख लीजिए, टी ओ एस ओ एफ टी एस। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, एफ, सबसे पहले एफ, उसके बाद टी ओ, फिर ओ, ओ वी, फिर एस, एस ई, फिर ओ एन, एफ ई आ गया, फिर टी एच, फिर आएगा एस ओ। देखते हैं एफ के बाद, एफ से बड़ा कौन सा आएगा, जे के एल एम एन ओ आता है। ओ में 2 बार दे रखा है, इसमें एक तो ओ वी दे रखा, एक ओ एन दे रखा, तो इनमें से कौन आएगा, ओ एन, टी ओ वी, एस ई, टी एच और एस ओ। फिर देखते हैं एफ ओ एन के बाद कौन सा आएगा, ओ वी, फिर टी ओ, फिर एस ई, फिर टी एच, फिर एस ओ। एफ ओ एन ओ वी, ओ के बाद कौन सा आता है, एस, एस में कौन सा आएगा, एस ई, टी ओ, टी एच और एस ओ। एफ ओ एन ओ वी, एस ई, एस ई के बाद एस ओ, टी ओ और टी एच पहले आएगा, तो एफ ओ एन ओ वी, एस ई, एस ओ, टी एच और टी ओ। तो ये हमारा लास्ट चरण हो गया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ चरण हमारा कौन सा होगा, सेकंड लास्ट, अंतिम से पहला चरण ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने ये रहा। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिताएं हैं, ये सभी परिश्रमिता है, बहुमुखीय सटीकता, एक्यूरेसी भी, सभी की सभी क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न कौन सी इनपुट डिवाइस आमतौर पर लैपटॉप की एक मानक विशेषता, जो अभी मैं आप लोगों के टच पैड लिख रहा हूँ, यही क्या है, जो लैपटॉप की क्या एक मानक विशेषता, तो टच पैड है। मैग्नेटिक स्ट्राइक रीडर, ग्राफिक टेबलेट, अल्फा न्यूमेरिक ये नहीं है, तो इसमें टच पैड होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने ये रहा। यानी कि डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो डिस्प्ले कार्ड है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, आउटलुक यूनिट को ग्राफिकल डेटा भेजने के लिए, आउटलुक यूनिट से ग्राफिक डेटा प्राप्त करने के लिए, इनपुट यूनिट को ग्राफिक डेटा भेजने के लिए, भेजने के लिए किया जाता है लेकिन इनपुट नहीं, आउटपुट यूनिट को ग्राफिकल डेटा क्या किया जाता है, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने ये रहा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोगिता के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेज को क्या कहा जाता है, पहले से जो निर्मित होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑटोशेप, ऑटोफिल, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट, क्या कहा जाता है, क्लिप आर्ट। देखो अगर आप इंसर्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट जाओगे, इंसर्ट के अंदर देखो एक पिक्चर का आप लोगों को क्या टेक दिखाई देगा, उस पिक्चर के जस्ट बगल में क्या है, क्लिप आर्ट मिली हुई दिखेगी, उसके अंदर ट्राइंगल, शेप, ये सारे के सारे आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, शेप मिल जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व निर्मित इमेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने ये रहा। देश देश एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन कराने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक से ज्यादा मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी बूटिंग तो क्या होता है, बूटिंग तो क्या होता है, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। कॉपी, किसी चीज को कॉपी करना, और पेस्ट करना मतलब एक से दूसरी चीज उसी को बनाते रहना, और पेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, किसी चीज को एक का यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ये करना क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। पेस्ट का मतलब चेपना। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 इनमें से कोई नहीं। पहला इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है,
सपोर्टिंग हार्डवेयर बिना उपयोग में लिया जा सकता है। जो सीपीयू है उसकी यूनिट की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, जो भी कोई सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के सामने ये रहा। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सभी पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क को एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। ये भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमित एक्सेस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है। तो कौन सा है इसके अंदर? ऑप्शन 3 आप लोगों का सही है। भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमित होता है और अपेक्षा महंगी तो होती है। ये गलत था इसके अंदर एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों के सामने ये रहा। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं क्या? इनमें से कोई नहीं। कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स या ट्रांजिशन क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने ये रहा। आउटलुक एक्सप्रेस एक डेश 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 है। ईमेल क्लाइंट है, प्रोटोकॉल है, ब्राउजर है या नेटवर्किंग है? तो जो आउटलुक एक्सप्रेस वो क्या है? ईमेल क्लाइंट है। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्त नहीं है? टच पैड, कीबोर्ड, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या प्रकाश। कौन सा? प्रकाश पेन। तो इसके अंदर इनपुट पूछा है। टच पैड, ये देखो मैं इनपुट दे रहा हूँ। कीबोर्ड से भी इनपुट दे सकते, वीडियो कॉल, इससे तो क्या किया जाता है? आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है कि कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? विन वर्ड डॉट ई एक्स, वर्ड डॉट ई एक्स, एमएस वर्ड डॉट ई एक्स या वर्ड 365 डॉट ई एक्स? तो विन वर्ड डॉट ई एक्स अगर आप लोग स्टार्ट बटन या सर्च बटन पे जाते हो तो वहां पर जब आप करते हो विन वर्ड डॉट ई एक्स सर्च तो आपका क्या एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने ये रहा कि आपकी एक्सेल फाइल 2007 फाइल डेश 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 एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। डॉट ZLTX। दूसरा ऑप्शन है डॉट डॉक्स एक्स। तीसरा ऑप्शन एक्सएल एक्स। हाँ जी बिल्कुल, जो आप लोगों की एक्सटेंशन फाइल एक्सेल के अंदर होती है वो डॉट XLSX होती है। क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों के सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत और बकत क्या है? इसके अंदर देखना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहले नहर द्वारा सिंचित भूमि है, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, गांव के समीक्षक भूमि है, या संपूर्ण वर्ष खेती को बिना खेती के छोड़ना। ये तो अड़ावा कहलाता है। ये तो क्या है? अड़ावा कहलाता है। तो कौन सी सिंचाई एवं कृषि युक्त के लिए क्या हकत और बकत का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने ये रहा। डिस्केट की तुलना हार्ड डिस्क, डिस्केट होते हैं उसकी तुलना में हार्ड डिस्क क्या होती है? धीमी होती है, महंगी जरूर होती है, में भंडारण क्षमता कम होती है, नहीं। अधिक सुहाया होती है, अधिक महंगी होती है, बिल्कुल अधिक महंगी होती है। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने ये रहा। स्क्रीन का रेजुलेशन, जो ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक मापी जाती है। इसको हॉरिजॉन्टल, इसको डायगोनल मापी जाती है के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इनमें से पिक्सल प्रति इंच के हिसाब से क्या किया जाता है? इसका स्क्रीन का रेजुलेशन मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के सामने ये रहा। 72 नंबर है, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य मेवाड़ के। गुहिलादित्य कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। अगर दूल्हे राय बोले तो ये कहाँ के थे? कछवा वंश के थे। और ये कहाँ पर है? आमेर। वासुदेव, वासुदेव की बात करूं तो वासुदेव ने कहां पर चौहान वंशों की नींव रखी थी? चौहान वंशों की कहां पर? शाकंभरी के निकट 551 ईस्वी के अंदर रखी थी। अगर हरिश्चंद्र की बात करूं तो गुर्जर प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों के जो नींव रखी थी, या गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने ये रहा। 73 है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, टोंक या झालावाड़? अगर हाईकोर्ट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आर्टिकल 214 के अंदर क्या है कि राजस्थान का या किसी भी राज्य का एक क्या होगा? हाईकोर्ट होगा। अगर हाईकोर्ट की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर। उसके बाद क्या हो गया? तो यहाँ पर काम बढ़ने लग गया ना। काम बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? इतना हो गया कि इसकी एक खंडपीठ स्थापित करनी पड़ती, वो जनवरी 1977, और ये कहाँ पर करनी पड़ी थी? जयपुर में। और
राजस्थान के जो प्रथम हमारे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? के वर्मा। कौन थे? के वर्मा, कमलकांत वर्मा, पूरा नाम भी ध्यान रखना, कमलकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में 56 बेसिन है? टोंक, बांसवाड़ा, पाली, अलवर। कौन से में? बांसवाड़ा में। कौन सी? माही नदी का क्षेत्र होता है। कौन सा? माही नदी, जो इधर से इधर आती है। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने ये रहा। 75 की मारवाड़ी में दामिनी क्या है? दामिनी क्या है? ये वो दामिनी नहीं है, सनी देओल वाली दामिनी नहीं है ये, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाली दामिनी नहीं। इनमें से कोई नहीं। एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी है। जो दामिनी है वो क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने ये रहा। चिंतन है कि ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? वालर। वालर नृत्य कौन सा? ग्रासीय जनजाति को क्या रहता है? ये घूमर। ग्रासियों का घूमर। वालन, संकरिया। अगर संकरिया की बात करें तो ये कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति। अगर कालबेलिया वालों को याद करना है तो जो कालबेलिया जनजाति अजमेर की कहाँ? बाईपास पर निवास करती, बाईपास पर क्या करती है? निवास करती है। बा से बगड़िया नृत्य, ई से इंडोनी, पैसे पणियारी, उस ऐसे संकरिया नृत्य। तो ये सारे के सारे कालबेलिया के। तो पणियारी भी कालबेलिया के। गुड़ला नृत्य ये कहाँ? मारवाड़ में, गुड़लाष्टमी के दिन किया जाता है। इनमें ग्रासियों का कौन सा हो गया? वालर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने ये रहा। इनमें से कौन सा सुमेलित गलत है? गलत देखना। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता दोनों जगह है। एकलिंगजा मंदिर उदयपुर नागदा के अंदर है। करणी माता का मंदिर देशनोक में है। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं, ये क्या है? झालावाड़ में, झालावाड़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 78 इधर पुस्तक देख रहे, इधर लेखक दे रहे। राधा, सुमेर सिंह शेखावत, मरुमंगल, हरीश बादोनी और बाथन में भूगोल। ये कौन है? सत्य प्रकाश। कैसे याद करो? राधा का प्रेम क्या था? हमेशा सत्य था। तो राधा का प्रेम सत्य। मरु मंगल, मरु इसमें से देख लीजिए, जहां पर सिंह आ रहा है वो कहां पर है? मरु के अंदर होंगे। और बाथन में भूगोल ये कहां पर है? हरीश के अंदर। तो एक में तीन, एक में तीन इनमें है, इसमें है। मरु मंगल दो में एक, दो में एक इसमें है, दो में एक इसी में। ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था क्या? बिल्कुल था। जयपुर नहीं था। नसीराबाद भी था और आहुआ भी था। नसीराबाद और आहू ये सब के सब क्या थे? उस समय हमारे केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है? मिलान। सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये सही सुमेलित आप लोगों का नहीं है। देखो ध्यान से देखो, सही सुमेलित नहीं है। अगर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें सवाई माधोपुर में, सरिस्का की बात करें तो ये कहाँ पर है? अलवर में। केवला देव करौली में था। केवला आ गया, इसका मतलब करौली में थोड़ी। ये कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। 1530 दूनी 62, 1562। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के सामने की राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही क्रम दीजिए। बयाना की लड़ाई, बयाना भरतपुर, ये किसके मध्य? 1526, 1526 सांगा वर्सेस बाबर। अगर बाबर, बाबर 1527, 1527 सांगा और वही बाबर, इसके अंदर बाबर की जीत होती है, सांगा की हार होती है। खातोली का युद्ध, खातोली, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ये कब लड़ेगी? तो 1517 के अंदर लड़े। गागनोर की लड़ाई, गागनोर झालावाड़ की 1519 के अंदर, वही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी होगी? खातोली का युद्ध, 2 नंबर, एक में 2, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान के राज प्रमुख का ओहदा है वो कब समाप्त कर दिया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख की जगह क्या हो गया था? राज्यपाल। क्या हो गया था? राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख, गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो टाइम कितना लगा था? 8, 7, 15, 8 वर्ष 7 मंथ और 15 क्या लगे थे? दिन लगे थे। 8, 7, 15 इसका ऐसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने ये रहा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा? 158, 158 क्या पदों की शर्ती है?
पदों की शर्तों का उल्लेख है 156। इसी के अंदर क्या है, राष्ट्रपति के राज्यपाल का कार्यकाल का उल्लेख है। अगर 153 की बात करूं तो इसमें क्या होगा, राज्य का, हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। अगर 151 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य की विधान परिषद के बारे में उल्लेख है, विधान परिषद का उल्लेख इसके अंदर 171वें संविधान अनुच्छेद 171वें अनुच्छेद के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने है कि निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत के अंदर हुई थी, बूंदी, बेंगू, अलवर या शेखावाटी। मैं एक बार आप लोगों को जितने भी राजस्थान के अंदर ये हत्याकांड हुए हैं सब के सब क्रम वाइज लिखा देता हूँ, याद करने की गारंटी आप लोगों की है कि कैसे उसको याद करते हो। देखो सबसे पहले डाबी, सबसे पहले हुआ था डाबी हत्याकांड। डाबी कहां पर, बूंदी के अंदर हुआ था और ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 के अंदर, 2 अप्रैल 1923। डाबी के बाद आता है बेंगू, डाबी के बाद आता है बेंगू। बेंगू कब हुआ था, 13 जुलाई 1925 के अंदर हुआ था। उसके बाद आता है बेंगू, बेंगू के बाद आता है निमोचना हत्याकांड। कौन सा, निमोचना हत्याकांड। मैंने जिस हिसाब से याद किए उस हिसाब से 14 मई 1925, 14 मई 1925। शायद बेंगू किसान आंदोलन 1923 का ही है ये। उसके बाद शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के अंदर 2 होते हैं। शेखावाटी में कितने होते हैं, 2। एक जय सिंहपुरा गांव, जय सिंहपुरा गांव का हत्याकांड 21 जून 1934। और एक होता है खुड़ी गांव, खुड़ी और इसके साथ है कुदन, इसका नरसंहार होता है, इनका होता है अप्रैल 1935 के अंदर होता है। तो इसने निमोचना हत्याकांड पूछा, निमोचना हत्याकांड ये रहा। निमोचना कहां पर है, अलवर, अलवर के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोगों के सामने ये रहा। 85 आप लोगों के सामने सुमेलित करना है। तारागढ़ किला, तारागढ़ कहाँ पर, अजमेर में। तारागढ़ कहाँ पर, अजमेर। जयगढ़ ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। कीर्ति स्तंभ ये कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। और मेहरानगढ़ ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो तारागढ़ 1 में 3, 1 में सॉरी 1 में 2, इसमें है, इसमें है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जयगढ़ 2 में 4, 2 में 4, इसमें भी है, इसमें भी है। कीर्ति स्तंभ 3 में 3, 3 में 3, केवल इसी के अंदर है। तो ऑप्शन 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों के सामने है कि संत भूरीबाई का अलग का कार्य क्षेत्र क्या है। संत भूरीबाई थी, ये कहां से थी, मेवाड़ से थी। इनकी क्या छोटी सी उम्र में, क्या छोटी सी उम्र में मतलब 13 वर्ष की उम्र में क्या एक अध बुड्ढे से क्या कर देती, इनकी शादी कर दी थी। और अध बुड्ढा क्या है, फिर टपक जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर भूरीबाई, जो संत भूरीबाई ये क्या है, भक्ति के अंदर आ जाती है और भक्ति के अंदर ये अपना प्रचार प्रसार करती थी। ये किससे संबंधित थी, मेवाड़ से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के सामने ये रहा। किसके दरबार में निहाल चंद एक आधिकारिक दरबारी या चित्रकार के रूप में कार्य करता था। गज सिंह, गज सिंह की बात करें तो वीरजी चंपावत। गज सिंह कहाँ का था, गज सिंह वीरजी चंपावत, वीरजी चंपावत। इन्होंने क्या किया था, रागमाला सेट तैयार किया था। रागमाला, रागमाला सेट तैयार किया था। ये कहाँ के थे, मारवाड़। ये कहाँ के थे, गज सिंह मारवाड़ के थे। और उनके और भी थे, देखो शिव सिंह, शिव हो गया, अमर हो गया, बिशन सिंह हो गए। ये सारे के सारे कहाँ के थे, मेवाड़ के, सॉरी मारवाड़ के क्या थे, चित्रकार। तो जो सामंत सिंह के दरबार में कौन था, निहाल चंद। इसने बणी ठणी का, कौन सा, बणी ठणी का चित्र बनाया था। कौन सी, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नाम याद है आप लोगों को। किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की। अगर राय सिंह की बात करें तो राय सिंह बीकानेर का था, राय सिंह बीकानेर का था। और इनके जो जो भी थे, इनके टाइम में क्या हो गए थे, मुगलों का जो कार्यकाल ज्यादा हो गया था, मुगल शैली के अंदर क्या चित्र बनने लगे थे। तो उस्ताद थे, तो जितने भी उस्ताद थे वो कहाँ पर थे, बीकानेर के अंदर थे। अगर जगत सिंह प्रथम की बात करूं, इसने मेवाड़ के थे, ये कहाँ के थे, मेवाड़। और इन्होंने चित्तेरों की ओरी का निर्माण कराया है, चित्तेरों की ओरी का निर्माण करवाया था। इनके चित्रकार थे साहिबदीन। इन्होंने क्या किया था, साहिबदीन मनोहर, साहिबदीन मनोहर, कृपा बेहरू मनोहर, कृपा बेहरू, जीवराम, उमराव राम, ये सारे के सारे कहां पर थे, मेवाड़ के थे। क्वेश्चन नंबर 88 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर 88 हवा महल से संबंधित है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट्टों के प्रश्न सही दीजिए। कि हवा महल के अंदर 5 मंजिल इमारत है, बिल्कुल सही है। शराबी पवा, शराबी पवा, शरद, रत्न, विचित्र, पवा और पवन और हवा सारे के और वायु किस और हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, सन 1799 के अंदर बनवाया था। हवा महल में 963 नहीं 953 झरोखे 953 झरोखे और डिजाइन की गई है। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों का सही सही कौन से, 1 और 2 ही है सही, तो 1 और 2 ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 89 आप लोगों के सामने ये रहा। 89 के अलवर और भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? गुजराती, ये गुजरात के अंदर बजाई, और गुजराती सारंगी को क्या बोलते हैं? जरी की सारंगी बोलते हैं। जोगिया के अंदर कौन सी जोगिया सारंगी? सिंधी, ये कहां पर है? मारवाड़ के अंदर। कौन सी? लंगा जाति के लोग, लंगा जाति के लोग इसको बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 90 है कि आम चुनावों में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है, बिल्कुल। सरकार ने लाभ के किसी पद पर नहीं है, अगर पद पर हो तो भी क्या कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों के सामने ये रहा। कुंडा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राव मल्लीनाथ जी, बिल्कुल। इन्होंने कौन सी करी थी? कुंडा पंथ की स्थापना करी थी। अगर राव मल्लीनाथ जी की मेले की बात करें तो CK11 से लेके CS11 तक इनका क्या मिलता है? मेला। और इनका जो भतीजा था वो कौन थे? राव चूड़ा, वो क्या थे? राव चूड़ा थे। अगर रामदेव जी की बात करें तो ये रामदेव जी का BS2 भाद्र शुक्ल दूज से लेके BS11 तक इनका मेला बढ़ते हैं। और रामदेव जी के कामड़िया पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। अगर बात करें पाबूजी ने सीए का रखा, मतलब चैत्र अमावस्या के अंदर क्या आता है? इनका मेला आता है। हड़बू जी की बात करें, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोगों के सामने ये रहा। 92 है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नहीं, अगर लोकसभा का सदस्य नहीं भी हो तो भी क्या हो जाएगा? वो राज्यपाल बन सकता है। वह 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही। तो 1 2 4 1 2 4 सही है। किस ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों के सामने है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेलबूट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी है, बगरू है, मोलेला या सांगानेर? कौन सा है? बगरू। सांगानेर के बाद रंगाई छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सांगानेर। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? राजस्थान के लोकायुक्त में अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्य द्वारा स्थापित निगम कार्य का सदस्य, ये जिले का मुख्य न्यायालय। इसके अंदर क्या है? जो मुख्यमंत्री, इसको सम्मिलित नहीं किया। मुख्यमंत्री RPSC का एक कोई अध्यक्ष हो गया, उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कोई रिटायरमेंट अगर कोई जज हो गया उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। कोई अटॉर्नी जनरल हो गया उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये सब के सब आर्टिकल 236 के अंदर लिखा हुआ है कि राजस्थान के लोकायुक्त के अंदर ये शामिल नहीं किया। मंत्री हो गए, जिला प्रमुख हो गए, जिला मुखिया हो गए, ये सारे के सारे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोगों के सामने ये रहा। 95 है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला किस से कहा जाता है? ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चंद्रभागा मेला ये कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में। रामदेव जी के मेले की बात करें तो CS चित्रकृष्ण दूज से लेके चित्रकृष्ण 11 तक क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। सॉरी, भाद्र, कौन सी है? भाद्रपद में BS2 से BS11 तक इनका मेला बढ़ता है। परबतसर मेले ये कहाँ पर? परबत से पशु मेला है। कौन सा है? पशु मेला है। परबतसर मेला नागौर के अंदर बढ़ता है। अगर पुष्कर की बात करें ये अजमेर में। और इसके अंदर क्या है? अलग अलग प्रतियोगिता, जैसे किसकी बड़ी मूछें हैं, बड़ी मूछें हो गई, या कोई कपल हो गया तो सबसे जो अच्छा कपल कौन सा हो गया, इन सारी की सारी प्रतियोगिता, या ऊंट दौड़ हो गई, ये किसके अंदर होती है? पुष्कर के मेले के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों के सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 96 है कि सुमेलित कीजिए कौन सा सही है, कौन सा सही है इनमें से कौन सा। अगर हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी 1958 के अंदर हुई थी। है क्या 1958? तो बी तो बिल्कुल सही है। राजस्थान अगर संस्कृत की बात करें तो इसकी 1980 में हुई थी। राजस्थान संस्कृत और राजस्थान ब्रज भाषा की अकादमी की स्टार्ट 1986 के अंदर हुई थी। तो इनमें से कौन सा ब सही नहीं है? तो ब ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें 3 या अधिक अवसरों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या ली थी? शपथ। तो राजस्थान के 3 से अधिक के 3 नाम याद, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। इसमें कौन से है? हीरालाल शास्त्री नहीं, वसुंधरा राजे, शिवचरण बेरू सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अगर राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। 18 अप्रैल 2006 को हुई थी। और वर्तमान में कौन है इसके? मोहनलाल लाठर। वर्तमान में कौन है? इससे पहले डीबी गुप्ता थे। इससे पहले कौन थे? डीबी गुप्ता थे। क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें दिया है कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति देश द्वारा की जाती। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या? राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी मुख्यमंत्री की राज्यपाल द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अगर स्टेटमेंट ये जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना सन 2000 के अंदर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 900 शतक लगा रहे हैं हम शतक अच्छे से लगाएंगे। देखो शतक लगाएंगे, शतक लगा रहे हैं। देखिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन है कि तिल चौथ मनाया जाता है। जो तिल चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? पहला है माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्र कृष्ण षष्ठी को, फागुन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तिल चौथ ये कौन सा होता है? जब आप पतंग उड़ाते हो। तो ये कब उड़ाते हो? माघ महीने के अंदर उड़ाते हो, जब जनवरी आती है। और जनवरी में कौन सी? 14 जनवरी आप लोगों के लिए फिक्स है। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण षष्ठी उपछठ का त्योहार, उपछठ का, इसमें क्या? बलराम जी का जन्मदिन। अगर बलराम जी का भाद्र कृष्ण षष्ठी को होता है तो कृष्ण जी का कब होता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। तो राधा जी का कब है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। ऐसे देखो लिंक करते हुए चलना है। अगर फागुन शुक्ल एकादशी, फागुन के अंदर शुक्ल एकादशी कौन सा है? बाबा का मेला। कौन से? बाबा खाटू श्याम जी का मेला कब? फागुन शुक्ल एकादशी को पड़ता है। अगर कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकादशी देवटनी 11 जीमण शुरू हो जाते हैं। देवटनी 11 यहाँ आते हैं तो सोते कब? आषाढ़ की 11 को। आषाढ़ शुक्ल 11 को क्या सो जाते हैं? देवता सो जाते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 101 इंग्लिश शुरू हो गए। थोड़ा सा इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ लेते, एक बार नजरों से निकाल लेंगे ना। इंग्लिश का देखो क्वेश्चन पैराग्राफ सोल्व करने का तरीका ये है कि एक बार आपको निकालते हुए थोड़ा थोड़ा अगर हिंदी अर्थ मालूम है तो आप लोग उसको सही कर सकते हो। करते हैं, देखो मैं भी आप लोगों के सामने आज पढ़ के दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना। नेचर के बारे में कुछ एक पैराग्राफ है कि नेचर राइटिंग्स इज नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज टू पोइट्री अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब नेचर के बारे में कुछ ऐसा इसमें कहा गया है। नेचर राइटिंग इनकम्पोज ए वाइड वेराइटी ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स के बारे में रेंगिंग फ्रॉम दोज दैट प्लेस प्राइमरी एम्फेसाइज ऑन नेचुरल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। मतलब कुछ ऐतिहासिक के बारे में इसने एम्फेसाइज किया है, सबसे प्राथमिकता उन्हीं को दी है। सच एज फील्ड गाइड टू दोज इन विच फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन। जो फिलोसफिकल, इसका मतलब क्या आता है? जो क्या रहते हैं फिलोसफिकल। इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? दार्शनिक। क्या बोलते हैं इसको? दार्शनिक। इंटरप्रिटेशन प्रीडोमिनाइट। इट इंक्लूड्स नेचुरल हिस्ट्री, ऐसे पोइट्री, ऐसे ऑफ द सॉलिट्यूड ऑफ और क्या? स्केप, एज वेल एज ट्रेवल एंड एडवांटेजर राइटिंग। इसका मतलब है कि इसके अंदर ट्रेवलिंग के बारे में और इसके बारे में पोइट्री और ऐसे के बारे में इसने लिखा। ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। नीचे वाला पैराग्राफ है कि नेचर राइटिंग ऑफन ड्रॉ, अक्सर क्या होता है कि हेविली ऑन द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है। एट द सेम टाइम उसी प्रकार
It is frequently written in the first personal and the incorporate personal observation of the philosophical reflection upon the nature। ठीक है, आगे वाला है कि मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेक्स इट्स रूट, मतलब जो भी इसकी जड़ें होती है वहीं से क्या है इसकी शुरुआत होती है, टू द वर्क्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री दैट वर पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब जो 18वीं शताब्दी है इसका क्या है हाफ दे रखा है इसने, एंड द थ्रू आउट ऑफ द 19 मतलब 19वीं सदी के अंत तक की बात कर रहा है। एज द इम्पोर्टेंट अर्ली फिगर वाज दैट द पर्सन नेचुरलिस्ट गिलबर्ट राइट। ये गिलबर्ट राइट क्या है, कोई कवि है, इसका क्या है खुद का क्या वास्तविक क्या है नेचुरलिस्ट। 1720 से 1793 में इनका जन्म होता है, ये दे रखा है। ए पाइनियरिंग इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड द ऑरेंथोलॉजिस्ट इसको क्या बोलते हैं कि जो पक्षियों के ज्ञाता होता है उसको ये बोलते हैं। ही इज द बेस्ट नोन फॉर द हिज नेचुरल हिस्ट्री एंड द इक्विपमेंट ऑफ द सेलब्रम। ये सारी की सारी बात बोले। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा है। फर्स्ट है कि नेचुरल राइटिंग एम्फेसाइज, जो नेचुरल किसको एम्फेसाइज करता है, अभी देखा था हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट नेचर, इसको भी करता था। फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर, इसको भी करता था। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, इसको भी करता था। तो सभी के सभी ऑप्शन 4 में सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 आप लोगों के सामने ये रहा। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द पीरियड टू द विच ऑफ द मॉडर्न वैल्यू, मैंने बताया था 18वीं शताब्दी के हाफ और 19वीं शताब्दी से पहले, मतलब अगर 1750 से लेके 1800 के बीच के अंदर कोई सा ऑप्शन है तो वो सही रहेगा। 1750 से 1900, 1850, 1800, 1750 से 1900। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ द वर्क्स आर राइटिंग एज पार्ट ऑफ द नेचर, इसमें किसके बारे में लिखा गया है। पहला है कि नेचुरल हिस्टोरिकल एसे एंड एसे ऑफ द सॉलिट्यूड, इसके बारे में, पोइट्री के बारे में, ट्रेवलर और एडवांटेजेस के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें बोला कि विच स्टेटमेंट समराइज अबाउट द पैसेज, ऊपर वाले पैसेज को देखते हुए इसका जो समरी निकलता है वो क्या निकलता है देखते हैं। द पैसेज टॉक अबाउट, पैसेज किसके बारे में बोल रहा था कि व्हाट नेचर राइटिंग इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचर राइटिंग इट्स स्टाइल एंड अबाउट द रूट्स एंड द पाइनियर ऑफ द मॉडर्न नेचर, इसके बारे में बोला था। नीचे देख लेते हैं। द पैसेज टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द लेसन, नहीं। द पैसेज टॉक अबाउट द नेचर राइटिंग इज द मिसिंग ऑफ द मॉडर्न एरा, नहीं। The passage talk about the where the writers draw inspiration of the nature writing and how it's important is, ये भी नहीं था। तो कौन सा था, ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहेगा। किसके बारे में लिखा था इसने, उसके रूट्स के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों के सामने ये रहा। 5 है कि विच वर्ड अप्लाइड डिस्क्राइब द वर्ड रिफ्लेक्शन एज यूज इन द पैसेज, पैसेज के अंदर जो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, आप किसी चीज का क्या बना रहे हो, इमेज बना रहे हो। क्या बना रहे हो, इमेज बना रहे हो। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है। तो इसके अंदर ओपिनियन, किसी को ओपिनियन देना, रिप्रोडक्शन किसी का फिर से क्या करना, प्रोडक्ट करना, इमेज। ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोगों के सामने ये रहा। 106 है कि डायरेक्शन ऑफ द गिवन द नो एरर, मतलब सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है। देखते हैं कि पोस्चर रेफर्स टू हाउ योर पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग स्टैंडिंग ऑफ ले डाउन। तो इसके अंदर देखो आप लोगों को पता है कि यू वर या यू आर सिटिंग स्टैंडिंग, तो जाहिर सी बात आगे वाली फॉर्म भी क्या होगी, ING के अंदर। ले डाउन नहीं होगा, किसका होगा, लेइंग डाउन होगा, LYING। तो इसके अंदर, इसी के अंदर एरर है। तो ऑप्शन 4 में आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 107 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या बनाना है, इसका एंटोनिम बताना है कि इसका विपरीत क्या होगा। देखो सबसे पहले क्यूल, क्यूल का मतलब क्या था, स्टॉप समथिंग, स्टॉप समथिंग। प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, आप लोगों को पता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, किसी को छोटा करना, छोटा। इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इनसाइड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। और स्टॉप समथिंग, इसका मतलब रोकना, और बढ़ाने का मतलब क्या हो गया ये। और रिकमेंड करना, किसी को क्या देना, आप लोगों को सजेशन देना। क्वेश्चन नंबर 108 आप लोगों के सामने ये रहा। गिवन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स क्राई वोल्फ, क्राई वोल्फ मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया। कहानी सुनी नहीं आपने, भेड़िया आया, भेड़िया, लेकिन कुछ आता नहीं, मतलब क्या होता है, कोई झूठी अफवाह रहती है। टू गिव फॉल्स अलार्म, बिल्कुल यही होगा। टू रेफर्स टू एम्फेसाइज, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 109 आप लोगों के सामने ये रहा।
इसमें भी क्या है, नो एरर का क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट मंथ, लास्ट मतलब इसका मतलब किसकी बात करिए, पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगा द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। तो कैप्चर तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म आएगी वो कैप्चर्ड आएगी, ई डी आएगी। तो कैप्चर्ड कौन से में है, कैप्चर्ड 69, ऑप्शन 3 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या बताना, इसका सिनोनिम बताना, मतलब इसका पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बेलफुल, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी, आप लोग किसी को धमकी देके डराते हो ना, थ्रेटिंग टू डू समथिंग टू बैड, थ्रेटिंग टू डू समथिंग बैड, किसी को धमकी देके मतलब डराना, किसी बुरे काम करने के लिए धमकी देके, बुरा करने की धमकी देना, ये होता है। अगर ट्रायल का बात करते हैं तो इसका होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज से परेशान होते हो, किसी चीज से परेशान, अनकवर्ड जो कवर्ड नहीं किया हुआ हो, वो जो या जो शामिल नहीं किया हो गया। र्यूनियस, ये क्या होता है, बहुत नुकसान करना, क्या होता है, बहुत नुकसान करना। और बी फेल, ये किसका सिनोनिम हो गया, जेंटल की बात करते हैं, इसका मतलब तो होता है हिंसक होता है, इसका मतलब तो क्या होता है, हिंसक। तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, र्यूनियस। क्वेश्चन नंबर 111 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि इनको चार चार का एक जोड़ा बनाना है और उसके बाद देखना है। लेकिन इसके अंदर चार चार का अगर आप जोड़ा बनाओगे तो नहीं होगा। मैंने जब किया था तो इसका मतलब इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसका होगा क्या, जो पैटर्न बता देता हूं मैं, क्या होगा, पहले बी आएगा, उसके बाद 2 बार ए आएगा, उसके बाद 2 बार बी आएगा, 3 बार ए आएगा, उसके बाद 3 बार बी आएगा, 4 बार ए आएगा, उसके बाद 4 बार बी आएगा और 5 बार ए आएगा। ये इसका क्या बनेगा, पैटर्न। इसका मतलब इस पैटर्न में ये कौन सा रहने वाला है, ये देख लेना। और आप लोगों का ऑप्शन 4 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 112 आप लोगों के सामने ये रहा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा है। तो देख लिए, ध्यान से देख लीजिए, जो भी चीजें वो सारी की सारी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फटाफट एबीसीडी लिख लिया करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसने पूछा है कि बाएं छोर से 17, बाएं छोर से कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गई, इसे 17वें अक्षर, इस 17वें अक्षर देखो, हमें पता है कि 14वें 15वें पे ये आता है 16 17, क्यों के अक्षर के 7वें अक्षर कौन सा है, कि इसकी बाईं ओर 7वां अक्षर, इसी के बाईं ओर चलना है। तो इसी के बाईं ओर किधर चलेंगे, आगे की तरफ, इसी के बाईं ओर देखते हैं, आते हैं वापस, 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर, इसके अंदर 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे। तो जे आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 113 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन के निकट संबंध कौन सा है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप का यूज करता है जो गले के अंदर लटका के रहता है, बढ़ई आरी का यूज, बिल्कुल जो खाते होते हैं वो आरी का यूज करते, बंदूक, टैंक, टाइप टाइपराइटर, कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 आप लोगों के सामने ये रहा। 4 3 में से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, जो नहीं है उसका देखो, यहां से देखा, जे के एल ई एफ जी ए बी सी पी क्यू आर, आर नहीं आ रहा, ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 115 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, एक कोई पैराग्राफ दे रखा है और उसके बारे में हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चनों का सोल्व करना है। देखो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ है कि वायु ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है और वह एक वायवीय जनित, इसे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वायु ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है और एक वायवे इससे विद्युत रूप में परिवर्तित करता है। हालांकि इस क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं किया है। सर्वेक्षण दिखाता है कि वायु का वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है। वायु सर्वेक्षण के 4 घटक है, दिशा, समयावधि, गति और वितरण। इस आधार पर वायु जनित्र को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को क्या आदर्श स्थान के रूप में पाया गया है। ठीक है, अकेले उत्तर प्रदेश के प्रवर्तक पर कम से कम 58 स्थलों को चिन्हित किया गया। देखते हैं अब इसके क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 115 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, उत्तर प्रदेश के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया है, निश्चित इसी के संपन्न किया गया है क्या, इसके संपन्न नहीं किया गया है, डेटा अपर्याप्त है क्योंकि इसके बारे में बात की गई है, इसका मतलब केवल इसी को देखते हुए तो सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 आप लोगों के सामने ये रहा। 116 की वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभारता हुआ क्षेत्र है। वायु देखते हैं क्या बोल रहा है, निश्चित रूप से गलत,
संभवतः गलत, निश्चित रूप से गलत है, नहीं, केवल वायु से ऊर्जा का सेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 आप लोगों के सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी, ये इसने देर कहा था। इसके बारे में थोड़ी विद्युत उपलब्ध तो थी ना, क्योंकि इन 58 को देख के ही बात की है, तो इसके बारे में विद्युत उपलब्ध नहीं थी, इसके बारे में तो कोई इसने डेटा ही अपर्याप्त है, इसने क्या है कोई जिक्र ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18 118 आप लोगों के सामने डायरेक्शन का आ गया, देखते हैं कि श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, देखते हैं ध्यान से, 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो गया वो 9 दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 119 आप लोगों के सामने ये रहा। एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते पुत्र का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, देखो ध्यान से देखना, एक आदमी बोल रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि उसके इकलौते, मतलब जो भी कोई महिला है, इस महिला, उसके इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र, इकलौते, इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका नहीं है, ये क्या, इसका जो महिला है इसका भाई है, इसके भाई का पुत्र, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, इसकी कोई पत्नी होगी और उसका क्या होगा, और ये क्या होगा, वो आदमी खुद हो गया। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, आगे पूछा है कि वह महिला उस आदमी से किस संबंधित, जो महिला है वो इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित, तो देख लीजिए, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी का जो पिता है इसका क्या हो गया ससुर, और इस ससुर की क्या हो गई ये बहन, तो इनमें से कोई नहीं, माँ की बहन, मौसी, या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 120 दे रखा है, एक्ट को डी एफ डब्ल्यू, अगर ए से डी तक जाते हैं तो +3 होता है, सी से एफ जाते हैं इसमें भी +3 हो रहा है, और टी से डब्ल्यू इसमें भी +3, तो बी से 3 प्लस करेंगे, बी से सी डी ई, ई किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित शब्दों का सही सार्थक बताइए। देखो, लुगदी है, मुद्रण है, कागज है, क्रय है, उसके बाद है क्या, प्रकाश है। इनमें से सही इसका क्रम क्या होगा, सबसे पहले लुगदी तैयार होती है, लुगदी के बाद क्या करते हैं हम, कागज बनाते हैं, लुगदी के बाद क्या करते हैं, कागज, कागज के बाद क्या, उसकी हम मुद्रा तय करते हैं, मुद्रा के बाद हम उसका क्या करते हैं, प्रकाशन करते हैं, और प्रकाशन करने के बाद क्या करते हैं लोग, उसको क्या करते हैं, क्रय करते हैं। तो एक दो, सॉरी, एक तीन, एक तीन दो, एक तीन दो कौन से में, एक तीन दो इसी में, फिर 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 122 आप लोगों के सामने ये रहा। पजल का क्वेश्चन आ गया, कौन सी, टेबल, जो सर्किल पजल का क्वेश्चन आ गया। 7 दोस्त केंद्र की ओर गोलेकार मुख के ऊपर बैठे हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा क्या है। सबसे पहले ये एक ऐसा हम बना लेते हैं सर्किल कि 7 दोस्त पी क्यू आर केंद्र के सन्मुख एक गोलकार मेज में बैठे, आर यू के ठीक भाई बैठा है, जहां पर आर बैठा है, आर यू के ठीक भाई, यू यू को यहाँ बिठा लेते हैं, और यू के ठीक भाई कौन बैठेगा, आर, ठीक है। और वी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वी है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान और दूसरे स्थान यहाँ पर कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। पी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पी है वो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यू एस और टी के बीच में है, क्यू एस और टी के बीच में, अगर ध्यान से देखना यहाँ पर दे रखा पी टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, अगर टी को यहाँ बिठा लेते हैं, मान लो एक बार ऐसे मानो कि टी यहाँ है और टी के बाएं तीसरे स्थान पर, टी के पहला दूसरा और तीसरे स्थान, यहाँ पर कौन है, पी। टोटल कितने हो गए देखना, 2 2 4 2 6, इसका मतलब एक जो आदमी आएगा वो कहाँ, यहीं आएगा। इसके आगे चलते हैं, क्यू एस और टी के बीच में है, क्यू है वो एस और टी के बीच में है, तो टी तो यहाँ आ गया, इसका मतलब टी यहाँ तो नहीं आएगा, इसका मतलब टी यहाँ तो नहीं आएगा, तो फिर कहाँ आएगा देखते हैं। अगर हम टी को यहाँ पर बिठाते हैं तो टी के बाएं तीसरे 1 2 3, इसका मतलब पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बिठा दे ये, अगर टी को हम यहाँ पर बिठा ले तो 1 2 3, हाँ यहाँ आ सकता है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी। और ये बोला है क्यू एस और टी के बीच में, क्यू और एस क्या आ जाएगा यहाँ पर। यू का स्थान कौन सा है, तो यू का स्थान देखना, एस का निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं है। एस के दाएं चौथा है कि, एस के दाएं चौथा देख लीजिए, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। यू और आर के मध्य, वी और आर के मध्य यू है, नहीं है। आर के ठीक बाई है क्या, आर के ठीक दाई और बेटा है यू। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के 123 आप लोगों के सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 123 है कि 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर, उनके मध्य में कितने लोग बैठे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 15 लोगों की एक पंक्ति बना लेते हैं। ये 15 लोगों की एक पंक्ति है ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पर बोला है कि राज बाएं से 10वें स्थान पर, राज मान लो यहाँ पर है 10वें स्थान पर, थोड़ा और आगे बना लेते हैं, राज मान लो 10वें स्थान पर यहाँ पर है। उसके बाद 11 12 13 14 और ये हो गए 15। यहाँ पर 9 8, ये 9 ये 8 ये 7, ये सारे के सारे उसके एक से स्टार्ट है। अतुल दाएं से 8वें स्थान पर, दाएं से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर, दाएं से 8वें स्थान पर कौन बैठा है, अतुल। और इधर से ये कौन बैठा है, राज। उनके मध्य में तो एक ही बैठा है जो 9 नंबर वाला, उनके मध्य में कितना है, एक ही बैठा है। क्वेश्चन नंबर 124 आप लोगों के सामने ये रहा। उस युग्म का चयन कीजिए जो प्रथम युग के शब्दों की तरह से निकट रूप से संबंधित। अच्छा, अच्छा और श्रेष्ठ दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची। बुरा अच्छा ये नहीं होगा। ईर्ष्या खुशी, अस्वस्थता चिकित्सा, यानी पहाड़ी और पर्वत दोनों क्या है, एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 125 आप लोगों के सामने ये रहा। आकृति दी गई है और इसमें बोला है कि जो प्रश्नवाचक है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ए से ई में मतलब क्या हुआ है कि 4, ABCDE कितने जोड़े हैं, इसमें 4 जोड़े। अगर एस से एन देखते, GHIJKLMN, इसमें कितने जोड़े, +6 जोड़े हैं। यहाँ से देखते हैं 8 जोड़ेगा शायद, JKLMNOPQRST, कितने जोड़े, 8। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने जोड़ेगा, ये 10। अगर 5 में 10 जोड़ते हैं 15, और 15 पे क्या आता है, ओ। ऑप्शन 2 आप लोगों का सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 126 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि दिए गए अक्षरों का आगे वाला बताना है। देखो ए से बी, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी से डी, ई। तो सी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इधर देखते हैं, इधर क्या है, एस टी। देखो ST, फिर U+1 UV, WX, उसके बाद क्या है, WX, फिर Y, फिर Z। इसका मतलब यहाँ पर अगर WX आएगा कि Y आएगा, उसमें से कैसे आएगा, देखो S से T क्या हुआ, +1, T से UV क्या है, T से UV क्या, +2, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +2, यहाँ पर +1 U से W, और WX और Y यहाँ पर +2 हो रहा है तो W आएगा, तो C के साथ W इसी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 127 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉफी को EEFFOC के बारे में लिखा गया, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे। अगर कॉफी का देखें तो इसका मतलब C इधर आ गया, O भी उधर चला गया, उसके बाद ये F यहाँ आ गया, फिर ये F यहाँ आ गया 2 बार, और ये दोनों ऐसे आ गए। ऐसे ऐसे देख लीजिए, N सबसे लास्ट में, N कहाँ है, एक में ये N। ऑप्शन 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। अमित पश्चिम की ओर कितना चलता है, 40 मीटर चलता है, और बाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यहाँ से कितना मिलता है, बाईं मुड़ता है, फिर वह बाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दोबारा वह बाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंतिम अब क्या है कि अमित अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। लास्ट में देखिए, लास्ट में बाएं नहीं मुड़ रहा है, लास्ट में क्या मुड़ रहा है, ये दाएं मुड़ रहा है। तो लास्ट में ये यहाँ नहीं, लास्ट में ये कहाँ पर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है 40 मीटर। तो ये कितना हो गया, 40, ये 40, कितने हो गए, 80 मीटर की दूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 129 आप लोगों के सामने ये रहा। 29 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो अगर लेफ्ट और राइट आ जाए तब इसमें क्या करना है, वही मैंने आप लोगों को बताया कि ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब देख लीजिए कि बाएं छोर से 16, बाएं छोर से 15वें पे क्या आता है, 16वें नंबर पे क्या आएगा, P के दाएं 9 अक्षर, इसी के दाएं, इसके दाएं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 अक्षर पे कौन सा आएगा, Y। तो Y ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 130 आप लोगों के सामने है कि एक लड़का इशारा करते हुए नर्मदा से कहता है, नर्मदा ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा नर्मदा ने कहा कि वह मेरे, मतलब कौन है नर्मदा, नर्मदा वह मेरे दादा, इसका कोई दादा मतलब इसके पिता के पिता, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र, इसका भाई हो गया। वह लड़का उससे किस प्रकार संबंध है, वह लड़का इससे किस प्रकार संबंध है, उसका भाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 आप लोगों के सामने ये रहा।
निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वार्षिक क्रमांक, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक या साप्ताहिक। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले दिन से स्टार्ट होता है, तो 4 नंबर पहले। दिन के बाद क्या होता है? दिन के बाद आता है सप्ताह। दिन के बाद क्या आता है? सप्ताह। सप्ताह के बाद क्या आता है? एक पक्ष आता है, पखवाड़ा आता है ना, 2 नंबर। उसके बाद क्या आता है? मासिक, महीने आते हैं। और उसके बाद क्या आता है? साल। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 132 आप लोगों के सामने ये रहा। 132 है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करिए। तो इसके अंदर देखिए, अगर 14 और 74 और 88 में अगर अंतर देखते हैं तो 14 का है, 15 और 21 में 6 का अंतर है, 26 और 38 के अंदर अगर हम अंतर देखें तो 8 और 8 4, इसमें 12 का अंतर है, और इसके अंदर भी 12 का अंतर है। अब इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसको देखिए, इनमें 6 का डिवाइड होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 133 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें एक गांव में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत और गणित पढ़ाते थे। सी और डी देख लीजिए, संस्कृत और गणित, ए और बी। ए क्या पढ़ाता था? संस्कृत। और बी क्या पढ़ाता था? गणित। सी और डी गणित और इतिहास पढ़ाते थे। सी भी क्या पढ़ाता था? गणित। और डी क्या पढ़ाता था? इतिहास। डी और ए हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते थे। डी क्या पढ़ाता था? इतिहास के साथ हिंदी भी, हिंदी पढ़ाता था। डी और ए संस्कृत पढ़ाता था। ए संस्कृत पढ़ा ही रहा है यहाँ पर। डी और ए हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। ई और बी भूगोल और स्पेनिश। ई क्या पढ़ाता था? ई भूगोल। ई भूगोल। और क्या पढ़ाता था? स्पेनिश। स्पेनिश कौन पढ़ाता था? ई। बी क्या पढ़ाता था? स्पेनिश। 2 से ज्यादा अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते हैं? 2 से ज्यादा अध्यापक कौन से विषय? संस्कृत ही है। संस्कृत देख लीजिए, संस्कृत नहीं हो, संस्कृत तो ए पढ़ाता है। इसमें यह गणित, गणित बी भी पढ़ाता है और गणित सी भी पढ़ाता है, लेकिन इनमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 134 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें है कि काले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ भूरा है। तो आसमान का रंग, आसमान का नीला रहता है, तो नीला इसमें क्या? नीले का अर्थ सफेद, तो आसमान का अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान का रंग क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। गुलाबी का नीला बोल रखा है, नीले का अर्थ सफेद है, और नीला आसमान होता है, तो हमारा आसमान क्या हो जाएगा? सफेद। क्वेश्चन नंबर 135 आप लोगों के सामने औसत मैथ आ गई, ध्यान से देखना। एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज, तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है? एवरेज का मतलब क्या होता है कि इनको जोड़ना और इनको मल्टीप्लाई करना। देखो, इनको जोड़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, जोड़ने का सबसे आसान तरीका है बताया था मैंने। इनको जोड़ लीजिए, जो भी है इनमें क्या है? देखो, 50 6 5 11, 110, 110 और 150, और 150 और ये 220 और ये 240, ये कितने हो गए? 220 और 240, 240 और ये 6 कितने हो गए? 246, ये 47, 247, और ये 8 6, 8 6 कितने हो गए? 14, ये कितने हो गए? 7 4 11, और 4 2 6, और ये 261, ये कितने हो गए? 261। और इनके साथ क्या है? एक्स, इनके साथ क्या है? x की जो प्रश्नवाचक वैल्यू, इसका मान कितना है? 552। ये टोटल 2 2 4 2 6, तो इसको 52 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 31, 312। अगर ये इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 261 में से 1 और 26, 31 से 6 कितने होते हैं? 51। 51 किसी ऑप्शन में है कि ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 136 दे रखा है कि पी क्यू आर इसी प्रकार से बांटा गया है कि पी को क्यू से 7 रुपये ज्यादा और क्यू को आर से 8 रुपये ज्यादा मिलता है, तो उनके अंश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखनी है, अगर पी क्यू आर की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, इसमें दे पी को क्यू से 7 रुपये ज्यादा, इस पी को इस क्यू से 7 रुपये ज्यादा, और इस क्यू को इस 8 से 8 रुपये ज्यादा। अगर आर का मान एक्स है, इससे 8 रुपये ज्यादा, एक्स प्लस 8, और क्यू से इसको 7 रुपये ज्यादा मिलेगा, तो x प्लस 15। ये टोटल हो गए, और इन टोटल का मान इसने कितना दे रखा है? 53। देखते हैं कितना हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे? 3x, और ये कितने हो जाएंगे? 15, और 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23, और 23 का मान 53, और इधर ये इससे 0 और ये 30,
तो x बराबर कितने हो जाएंगे 10, x बराबर 10 हो गया। तो उनके आंसर देखो, यहाँ पर 10 रख लीजिए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25 और 10 25, और यहाँ 18 और यहाँ पर 10। तो 25 18 10 कौन से ऑप्शन है, 25 18 10 ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 137 आप लोगों के सामने ये रहा। 137 दे रखा है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो उनका आयतन, आयतन हमेशा आप लोगों को फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से पाई कैंसिल, आर यहाँ पर देख लीजिए, आर यहाँ पर दे रखा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका तो ऊंचाई कितनी, और यहाँ पर आर कितने 3, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई एच, यहाँ पर इसकी एच पहले की कितनी 1 दे रखी है बराबर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा फर्स्ट 3 बराबर सेकंड क्या है 2, तो इनका जो अनुपात क्या आएगा 2 अनुपात क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 नहीं, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 1:3, 1:3। कौन सा ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने ये रहा। इसने पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, अगर देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, और 8 को अगर 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, तो ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने का आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। कैसे, सबसे पहले देखो 12 3 36, 48 माइनस 36 प्लस 9, नीचे वाला कितना हो जाएगा 3 को इससे काट देंगे 3, और ये कितने 12 में से 3 जाएंगे तो 9। ऊपर वाला देख लीजिए, नीचे 9 आएगा, तो नीचे 9 1 के अंदर ही हो सकता है, आगे भी सोल्व हो, आगे पूरा सोल्व करना है इसको। अगर 38 और 36 और 38 इसका बात करते तो 12 और 12 प्लस 9, और ये 9 हो जाएंगे। अगर 12 में 10 जोड़ते तो 22 होता है, लेकिन 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। ये 3 से कट रहा है ना, ये 3 से कितनी बार कटेगा 7 बार, और ये 3 से 3 बार, तो 7/9, 7/3 ऑप्शन 4 आप लोगों का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 आप लोगों के सामने ये रहा। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 52 है, तो राशि याद है। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिफरेंस का, डिफरेंस प्रिंसिपल कोष्टक में R/100 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अंतर कितना दे रखा है 52, प्रिंसिपल हमें याद करना है, रेट कितनी दे रखी है 10, और 10/100, और ये 2, 10/100 मल्टीप्लाई 10/100, इससे ये दोनों कैंसिल, 1/100 हो जाएगी, और ये 100 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5200। 5200 कौन से में, ऑप्शन 3 में आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों का क्वेश्चन है कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा जाएंगे, तो यही वर्क एंड टाइम का है। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा जाएंगे। 4 से 4 × 12 और 4 से 4 × 12, इनको देख लीजिए। अगर ऐसे करोगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि वर्क हमेशा क्या आता है डिवाइड में आता है। तो 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा इनका टाइम हो जाएगा। 4 बंदर 4 केले, तो 4 केले कितने मिनट में खा जाएंगे, ये टाइम यहाँ पर आएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, तो कितने मिनट में खाएंगे 12 मिनट के अंदर खा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन 42 है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, सीपी, एसपी और एमपी। एक विक्रेता वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अगर इसका 100 है तो ये कितना अंकित कर रहा है 120। 5% की छूट, छूट हमेशा किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर। अगर 5% का मान करूँ तो 5%, और 5 का मान कितना 5%, 5%, 5/100, 1/20 छूट देता है, मतलब 20 वाले को कितने में बेच रहा है ये 21 के अंदर, 20 वाले छूट देता है तो कितने में बेच रहा है 19/20 के अंदर। कम में बेचता है, छूट देता है, इसका मतलब 19 वाले को 20 वाले को क्या बेचता है 19। 20 का मान इसने कितना दे रखा है 120, एक का मान कितना हो जाएगा इसका 6, और 19 114, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इनमें से किसी ऑप्शन में है क्या, तो किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 143 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रतिमाह
₹24 बचाता है, उसका मासिक व्यय बताइए। 84% व्यय करता है, अगर मान लो उसकी आय कितनी है 100, 84 तो व्यय कर देता है, बचाता कितना है उसके बाद 24। ये क्वेश्चन के अनुसार बचाता है और हमारे अनुसार ये कितना बचा रहा है 16 बचा रहा है, तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हमारे अनुसार इतना बचा रहा है, तो यहाँ पर क्या है 24/16 और मासिक आय कितनी है इसकी 600 है। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और ये 4 से 6 चौकी 24, ये 4 से 25 और 25 छके 150, तो 150 किस में आ रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 144 आप लोगों के सामने ये रहा। 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से ₹450 की राशि पर ₹81 लाभ प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाएगा। इसका ध्यान से देखना कि 4.5% साधारण ब्याज की दर से ₹450 प्रिंसिपल हो गया और ₹81 लाभ प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाएगा। जो ₹81 वो क्या है ब्याज, तो ₹81 क्या हो जाएगा ब्याज और 450 प्रिंसिपल और इंटू 4.5 और इंटू टाइम और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और इसको हटाएंगे तो एक बार और जीरो आ जाएगी। अगर इनको हम काटते हैं तो इसको 9 से काटेंगे 9 पंजे 45 और 9 से 9 ने 81, इसको 9 से काटेंगे 50 बार और इसको अगर 0 से 0 और इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। एक बार और करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ जी देखिए ₹81 लिख लीजिए, करते हैं 81, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 450, जो प्रिंसिपल रेट कितने 4.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और रेट को हटाएंगे तो 100, ये और टाइम ऊपर आ जाएगा, ये कितने समय में लगेगा। अब इसको काटते हैं, अगर 9 से काटेंगे तो इसको 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और इसको 9 से काटेंगे 9 ने 81। अगर हम देखते हैं इसको 5 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे नीचे 200। यहाँ पर देखो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 पंजे 45, ये कितनी बार 50 और अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 चौक 20, कितने साल लग जाएंगे 4 साल लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 145 आप लोगों के सामने ये रहा। दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। उसका परिमाप क्या होता है 2l+b होता है हमेशा इसका परिमाप। इसका देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है 252 इंटू 9, क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी और कितना 7, ये 7 9 63, कितने हो जाएगी 7 9 63 एक्स स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 252 दे रखा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 6 बार, देखो 6 नहीं 4 बार, 4 3 12 और 6 चौकी 24, कितनी बार कटेगा 4 बार। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, x का मान 2 आ गया तो 9 दूनी ये तो 18 हो गए और ये 7 दूनी 14 हो गए। इनको देख लीजिए 14 और 18 कितने हो गए 22 और 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। आप लोगों का आंसर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 146 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 146 से एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी। अगर 2 वर्ष पहले की बात करता है ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसके अंदर आप 5%, 5% का मतलब क्या होता है 1/20 और इसने क्या बढ़ती है, बढ़ती का मतलब क्या होगा 21/20, क्या हो जाएगा बढ़ती का मतलब क्या हो जाएगा 21/20, 21/20 और 21/20, ये किससे रिलेटेड है, ये किसका है, ये किसके बराबर दे रखी है वर्तमान जनसंख्या के बराबर। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 74970। इनको अगर डिवाइड करते हैं या काटते हैं तो देखते हैं, काट कर देख ही लेते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं इससे तो 21 21 3 63 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 1 और 11, यहाँ पर 9 और 21 को अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 21 को इससे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो 21 5 5 और 5 दूनी 10, 105, कितनी बार कटेगा 105। बच गए कितने यहाँ पर 4 और 14, आगे कितने 7 और अब की बार कितनी बार कट जाएगा ये 7 बार और ऊपर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये तो हो गया। इसको 21 को इसको फिर से काटते हैं तो देखते हैं 21 एकम 21 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 4 और 1 14 और 7, तो ये कितनी बार कटेगा 7 दूनी 14, कितनी बार 7, ये कितने आ जाएंगे 17, कितने आगे ऊपर क्या आ जाएंगे 170 और नीचे क्या है 2 दूनी 4, नीचे क्या है 400, 400 को 17 17 चौक 68, कितने आते हैं 68 और 68,000 यहाँ पर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 147 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 से एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर
₹46 में विक्रय कर 20 रुपए का लाभ अर्जित करता है, दूसरे को वो 960 रुपए में विक्रय कर 4% की हानि उठाता है, उसका कुल लाभ और कुल हानि हमें याद करनी है। कैसे? ऐसे। और इसका जवाब हमें किस में देना है? लगभग के अंदर देना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले एक सीपी, एक इधर लिख लिए सीपी एसपी, और एक दूसरे का सीपी और एसपी है। इसलिए एक 846 रुपए में विक्रय करता है। क्या करता है? 846 रुपए में विक्रय करता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ मतलब 1/20%। 20% का मतलब 1/5 लाभ अर्जित करता है कि 4 वाली वस्तु को किस में बेच रहा है? वो 5 के अंदर बेच रहा है। 4 वाली को किस में बेच रहा है? 5 में। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 वाली वस्तु को किस में बेच रहा है? वो 6 के अंदर बेच रहा है। 6 का मान इतना देर का, 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 का मान कितना है? देखो 6 को इससे डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, 2 बच गए, 6 चौके 24 और 1 ये हो गए। तो 5 का कितना है? जो 5 14 पंजो 70, 705 रुपए। यहाँ पर क्या आ गए? 705। इसका क्या आ गया? सीपी। दूसरे का भी निकाल लेते हैं। इसको कितने बेचता है? 960 के अंदर बेचता है दूसरे ट्रांजिस्टर को, और 4% की हानि उठाता है। 4% की हानि उठाता है। 4% का मतलब क्या हो गया? 1/25 हानि उठाता है, मतलब 25 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 24। और 24 का मान इसने कितना दे रखा है? 960। तो 24 चौक 96, एक का मान 40 आ जाएगा। एक का मान 40 आ गया तो 25 चौक 100, तो इसका मान कितना? इसका कितना आ गया? 1000, और इसका आ गया 705। इसका आ गया 705। इन सब का मिला के इसने क्या पूछा है कि कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल सीपी हमारे पास कितना हो गया? 1705। और टोटल एस भी हमारे पास कितने हो गए? देखो 846, और इधर कितने हैं? 960। तो 8 6 9 17 17 1706 कितने हो गए? 1806 हो जाएंगे। ये 1806 हो गए, इधर 1705 है। अगर इनका दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो ये 1705 वाली वस्तु को 1806 में बेचा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लाभ हुआ। इसका मतलब ये हानि वाले तो ऑप्शन कट हो गए, या तो ये आएगा ये आएगा। लगभग में दिया है तो देखते हैं क्या आता है। अगर 1700 से अगर 1706 होते तो क्या होते हैं यहाँ पर? 17, अगर 1805 होते तो 6 होते, लेकिन एक कितना हो गया? 101। 101 का लाभ हमेशा किस पे होता है? 1705 पे होता है, और 100 का मान निकालना है हमें। अगर मैं बात करूं, अगर 101 की जगह अगर मैं यहाँ पर 100 ही रख लेता हूं, अगर 101 की जगह 100 ही रख लेता हूं तो क्या आएगा? ऊपर तो कितने हो जाएंगे? ऊपर देखो 10,000 हो गए, नीचे कितना हो गया? 17। अगर 1700 को अगर 10,000 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना है? 17×5 = 85। 17×5 = 17 छिकी तो ज्यादा हो गए, 17 छिकी 102, मतलब 10,000 से ज्यादा हो गए, मतलब 5 बार आएगा। लगभग लगभग 5 बार। इसमें इसमें तो 6 बार है, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 आप लोगों के सामने ये रहा। 2 क्वेश्चन हो रहा है। 7 + 7 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो 7 + 7 डिवाइड बाई 7, 7 7 7 कितने बच जाएंगे? 7। कितने बच जाएंगे? 7। ये कितने बच गए? 7 7 14। 14 कौन से ऑप्शन में है? क्वेश्चन 6। देखो 7 × 7/7 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पर क्या है? +7 7, और ये 7 7 कितने हो गए? 14। क्वेश्चन नंबर 149 आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें दे रखा है कि इनका औसत ज्ञात करना है। इनको औसत ज्ञात करना, औसत ज्ञात करने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के क्या करना है? जो भी संख्या है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो पहले जीरो वाली जोड़ लीजिए। मैं आप लोगों को जोड़ के दिखाता हूँ। देखो 9 9 3 12, 12 1 13, 13 8 2 15, 15 8 4 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 2 34। एक एक तरफ तो 34 आ गए। फिर इनको जोड़ लेते हैं। देखो 60, 120, 120 और 80 200, 200 240, 240 और 200 300, और 320, 340, 340 और 30 कितने हो गए? 370। फिर जो बच गए उनको जोड़ लेते हैं। 6 6 1 7, 7 7 9 16, और 16 और 8 24, 24 और 36, 30 और 8 38 कितने हो गए? 38। कितने हो गए? 38। इनको जोड़ लेते हैं। देखो 8 3 10, 4 3 8, और यहाँ पर 3400 कितने हो गए? 8। और इनको डिवाइड किससे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 कौन से? इसमें इसमें पूरा और सोल्व करना पड़ेगा। 6 8 6 48, 8 7 56,
4 और 8 6 48, 476 आ रहा है क्या? 476 ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और हमारी जो सेकंड जो टेस्ट सीरीज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन। एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कुल कितना, मतलब आयतन पूछा है किसका, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो 8 इंटू 6 इंटू 2.5, 8 इंटू 6 इंटू 2.5, इसको जोड़ते हैं, देखो 25 8 200 होता है, 20 और 6 कितने हो गए, 120। लेकिन इसने क्या दिया, मीटर में दिया है, इसमें क्या दिया है, मीटर, 120 मीटर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, लीटर के अंदर है, तो ऑप्शन लीटर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 1 2 1 2 3 4, तो ये देख लीजिए बिंदु कहाँ पर आ रही है, 4 बिंदु कहाँ पर आ रही है, 3 और 1 4, 4 बिंदु 120। तो ये हो गए आप लोगों के 1,20,000, 1,20,000 लीटर कौन से पानी की जो क्षमता होगी। तो अंतिम क्वेश्चन ये था। आपको क्लास कैसी लगी, आपके नंबर कितने आए, कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।